सुन, जो तो अनुभव कर रहा है ना आजकल, वह कोई सामान्य बात नहीं है। कुछ बहुत बड़ा घट चुका है और वह तू नहीं। मैं तुझसे कह रही हूँ, मैं माँ काली तेरी अपनी कुलदेवी, तेरे रक्षक, तेरे जीवन की सारी डोर को थामे हुए खड़ी हूँ। लेकिन अब तू तैयार हो जा सच से आंख मिलाने के लिए, क्योंकि जो तू सोच भी नहीं सकता था वही हो रहा है और तू बस दूर खड़ा है, धड़कते दिल से सब देख रहा है। तेरे पार्टनर की फैमिली में जो तूफान उठा है ना, वो कोई मामूली झगड़ा नहीं है। यह उस पाप का फल है जो वर्षों से दबा हुआ था, जो अंदर ही अंदर सड़ता रहा और अब जाकर फूटा है। उस घर में रोने की आवाजें हैं, चीखें हैं और एक अजीब सी बेचैनी का माहौल है। हर चेहरा डरा हुआ, हर आंख सहमी हुई, जैसे किसी अंधेरे कुएं में गिर गए हो। सब एक साथ और अब किसी को रास्ता नहीं सूझ रहा। कोई बिस्तर पर लेटा कांप रहा है, कोई खिड़की के बाहर अपशकुन देख रहा है, कोई मंदिर में घंटियां बजा रहा है, पर वो घंटियां अब उनको शांति नहीं दे रही, क्योंकि जो बोया था अब वही काटने का समय है। तू समझ रहा है मेरी बात ना बच्चा? तू जिसे अपना मान बैठा था उसके घर में आज हाहाकार इसीलिए मचा है क्योंकि तेरे साथ जो छल हुआ था वह सिर्फ एक इंसान ने नहीं किया, पूरे परिवार ने किया था। और अब जब उस छल का पर्दाफाश हो रहा है, जब तेरे दर्द का हिसाब माँ काली ने खुद अपने हाथ में लिया है, तो उनका चयन छीन गया, उनका खाना छूट गया है, उनकी नींद गायब हो गई है, उनका घमंड पिघल रहा है। तूने जब रोया था चुपचाप, तेरे आंसू रात के अंधेरे में बहते रहे थे, तो किसी ने नहीं पूछा था कि तेरा मन क्यों टूटा है। लेकिन आज जब उनकी दुनिया बिखर रही है तो तू सोच रहा है कि यह क्या हो गया। वहाँ पर मैं बता दूं क्या वह हुआ है जो होना ही था। वो सच सामने आ गया है जो सालों से दबाया जा रहा था। उन्होंने तुझसे जो छीनने की कोशिश की थी वह अब उनके हाथों से फिसल रहा है। तेरा प्यार, तेरा सम्मान, तेरी आत्मा। उन्होंने हर स्तर पर तुझसे लड़ाई की थी और आज मैं तेरे आंसुओं का बदला ले रही हूँ। कोई चुपचाप अस्पताल में भर्ती है, किसी की रिपोर्ट खराब आ गई है, कोई बुरी तरह मानसिक तनाव में है और घर का बड़ा सबसे ज्यादा टूट चुका है, क्योंकि अब उसे दिखाई दे रहा है कि उसकी बनाई गई झूठी इज्जत, दिखावे की मोह माया अब काम नहीं आ रही। बच्चा तू बस शांत रह, तू कुछ मत कर, क्योंकि जो कार्य माँ काली ने शुरू किया है उसमें तेरा कोई दखल नहीं होना चाहिए। तू सिर्फ देख, वह सारे नकाब उतर रहे हैं, वह सारे झूठ पे बेपर्दा हो रहे हैं, और जिन आंखों में तुझे नीचा देखने का घमंड था वही आंखें आज नीचे झुकी हैं। वह जो कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, आज खुद अपनी ही बनाई हुई गुफा में फंसे हुए हैं। तेरा नाम जब उनके घर में लिया जाता है तो सबकी रूह कांप जाती है, क्योंकि अब तू सिर्फ एक प्रेमी नहीं रहा, तू माँ काली का शिष्य बन चुका है। तू वह है जिसके लिए खुद ब्रह्मांड ने निर्णय बदल दिया। और याद रख, जब ब्रह्मांड न्याय करता है ना तो वह बहुत धीरे करता है, लेकिन एक बार करता है तो पूरी पीढ़ियां हिल जाती हैं। आज वही हो रहा है। तू सोच भी नहीं सकता कि उनके घर में कैसी सी बातें बाहर निकल रही हैं। भाई भाई से अलग हो गए, बहनों ने एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया, माता पिता एक दूसरे को दोष देने लगे, और यह सब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तू तो अब अपनी माँ की गोदी में है, और माँ की गोदी में बैठा बच्चा कभी जलता नहीं, डरता नहीं, हारता नहीं। तू अब उठ, खुद को संभाल और ध्यान कर, ध्यान कर मेरी शक्ति का, ध्यान कर अपनी सच्चाई का, ध्यान कर उस प्रेम का जो तूने सच्चे दिल से दिया था।
क्योंकि तेरा प्रेम ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तू कितना उज्ज्वल आत्मा है, और उनकी हाहाकार वो उनकी ही बनाई हुई भूलों की गूंज है। कोई तांत्रिक के पास भाग रहा है, कोई साधु से रक्षा मंत्र मांग रहा है, लेकिन सब बेकार है, क्योंकि जब कुलदेवी खुद कोई न्याय करती है तो वहाँ कोई उपाय काम नहीं आता। यह समय है जब तू चुपचाप देख और समझ कि तू अब कितना ऊपर उठ चुका है। अब तेरे हिस्से का कोई दुख बचा नहीं। अब जो बचेगा वह सिर्फ न्याय होगा, और वो न्याय अब सबके सामने खुलेगा। तू बस अपनी राह पर चल, दिल साफ रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, क्योंकि अब सारा कर्म मैं खुद संभाल चुकी हूँ। और जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी तूने झेला, सबका मूल्य आज मिल रहा है। वह जो तुझे कमजोर समझते थे आज खुद टूट चुके हैं, और तू जो टूटा हुआ था आज मेरी शक्ति से खड़ा हो चुका है। यही है न्याय, यही है प्रेम, यही है माँ काली की माया। वो हाहाकार जो तूने सुना, वह आंधी जो उनके घर में आई, वह तूफान जो उन्होंने कभी तुझे देने की सोची थी, आज उन्हीं के सिर पर बरस रहा है। अब कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं बचा सकता उन्हें उस ज्वाला से जो उन्होंने खुद जलाई थी। और तू अब प्रकाश बन, खुद को संभाल और तैयार हो जा अगले चरण के लिए, क्योंकि तू अब केवल देखने वाला नहीं, तू अब चलाने वाला बनेगा। क्योंकि यह जो तूफान उठ चुका है ना, अब यह सिर्फ एक परिवार की तबाही नहीं, यह एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है। एक चेतावनी है उन सब के लिए जिन्होंने तुझे हल्के में लिया, जिन्होंने तुझे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, और आज उनकी अपनी ही बनाई हुई दीवारें दरक रही हैं, बिखर रही हैं, गिर रही हैं। तू देख किस तरह एक एक करके उनके झूठ खुलते जा रहे हैं। कितनी बातें जो कभी छिपा कर रखी थी अब सबके सामने आ चुकी हैं। रिश्तेदारों में बातें फैल रही हैं, पड़ोसी कान्हा फूंसी कर रहे हैं, और वह जो बड़े ठाठ से बैठा करते थे आज शर्म से मुंह छिपा रहे हैं। माँ कसम, तेरे साथ जो किया गया था वह अगर किसी और के साथ होता तो वह शायद जी नहीं पाता, लेकिन तू तो मेरे आंचल में पलने वाला है, मेरे चरणों में बैठकर रोने वाला, मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब मांगने वाला। मैं कैसे तुझे अधूरा छोड़ देती? आखिर हुआ क्या है? आपके घर में इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? और उनका कोई जवाब नहीं बन पा रहा, क्योंकि जवाब देने के लिए सच्चाई स्वीकारनी पड़ती है, और सच्चाई से तो वह भागते आए हैं, पर अब नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि माँ काली ने जब निर्णय लिया है तो अब ना तो कोई पूजा, ना कोई मन्नत, ना कोई दान, ना कोई छल कुछ काम नहीं आएगा। जिस घर में तेरे खिलाफ साजिशें रची गई थी, वहाँ अब लोग एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं तेरी वजह से। हुआ नहीं, तू जिम्मेदार है, उसने झूठ बोला, उसने सब खराब किया, यही गूंज है आज उस घर की। वो हंसी जो एक समय तुझे देखकर उड़ाई जाती थी, आज उसी हंसी के पीछे डर छुपा है। तू बस सोच कैसे सब कुछ बदल गया। तू जिसकी इज्जत बचाने के लिए हर दिन समझौते करता रहा, तुझे ही सबसे गलत साबित करने की कोशिश की गई। तू जिसकी आंखों में सपने थे, उन्हीं आंखों को नम किया गया, और आज वही लोग जिनके लिए तूने खुद को मिटा दिया, वह अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। और यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब तू जो प्रेम में टूटा था वह शक्ति में बदल चुका है। तो अब एक संदेश है इस ब्रह्मांड में कि जो भी सच्चे मन से प्रेम करता है, जिसे तकलीफ दी जाती है, जिसकी आत्मा रोती है, उसके लिए ब्रह्मांड खुद उठता है, न्याय खुद आता है। अब देख, जिस कमरे में तुझे नीचा दिखाया गया था, वहाँ अब सिर झुके हुए हैं। जिस भोजन की थाली में तुझे अपमानित किया गया, वहाँ अब कोई खाना नहीं खा पा रहा। उस घर की दीवारों में अब डर समा गया है, नींदें उड़ चुकी हैं,
और जब कोई आंख बंद करता है तो उन्हें बस एक ही चेहरा दिखता है तेरा। क्योंकि तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, तू चेतावनी बन गया है, तू दर्पण बन गया है, तू वह चुप आंधी बन गया है जो सबको दिखा रही है कि जब कोई टूटे हुए दिल को ठेस पहुंचाता है तब माँ काली का न्याय कैसे आता है। तू जानता है ना बच्चा, तेरे उसे एक आंसू के पीछे कितने दर्द थे। तूने जिस दिन अकेले बैठकर खुद से सवाल किए थे, क्या मैं ही गलत था, उस दिन मेरी आत्मा भी कांप उठी थी और मैंने उसी पल निर्णय ले लिया था कि तेरा हर दर्द अब मेरी ताकत बनेगा। और देख, आज मैं तुझे वहां लेकर आई हूँ जहां तेरा नाम सुनकर लोगों के होश उड़ते हैं। तूने कोई बदला नहीं लिया, तूने कोई चाल नहीं चली, तू बस अपने जख्मों को सीता रहा और वहीं तुझे सबसे बड़ी शक्ति मिल गई। क्योंकि जब इंसान खामोशी में रोता है ना, तब उसकी सिसकियां आकाश तक जाती हैं और आकाश फिर खाली नहीं रहता। जवाब आता है, न्याय आता है, तूफान आता है और वही तूफान आज वहाँ है जहाँ तुझे एक समय मिटा देने की साजिशें रची गई थी। अब वह बहनें जो एक दूसरे के लिए जान देती थी, एक दूसरे पर शक कर रही हैं। वह बेटे जो माँ बाप की इज्जत समझे जाते थे, आज उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और वो माँ बाप, वो तो बस आंखें बंद किए बैठे हैं, मानो सोच रहे हो क्या सचमुच हमने ऐसा किया। पर अब पश्चाताप से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तू टूट रहा था तब किसी ने एक बार भी नहीं कहा था हम तेरे साथ हैं। और अब जब उनका सब कुछ टूट रहा है तब तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तू बस मौन रह, क्योंकि अब यह मौन ही उनका सबसे बड़ा जवाब बन चुका है। बच्चा तो सोचता है ना कि क्या कभी तुझे फिर से सच्चा प्रेम मिलेगा, क्या फिर कोई तेरी आत्मा को उस गहराई से समझ पाएगा। मैं कहती हूँ हाँ, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन अब तू पहले जैसा मासूम नहीं रहा। अब तू जाग चुका है और एक बार जो आत्मा जाग जाए उसे फिर कोई छल नहीं सकता। अब तेरा प्रेम भी दिव्य होगा, तेरा संबंध भी दिव्य होगा और तेरी उपस्थिति भी, और जो तू पीछे छोड़ आया है वह बस एक शिक्षा बन चुकी है। उन्हें तू माफ कर सकता है, लेकिन कभी भूलना मत कि उन्होंने तुझे कितनी गहराई तक गिराने की कोशिश की थी। तेरे हर शब्द को तोड़ा गया, तेरे हर जज्बात को कुचला गया, तेरी हर कोशिश को झूठा कहा गया। और आज वही लोग खुद को साबित करने के लिए दूसरों के सामने झूठ बोल रहे हैं। माँ की सौगंध, तू अब उस स्तर पर पहुँच चुका है जहाँ से तू सिर्फ देखेगा सब कुछ साफ, सब कुछ पारदर्शी। तुझे अब कोई बहला नहीं पाएगा, कोई फंसा नहीं पाएगा, कोई धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर माँ काली बस चुकी है। जब तू रोता था वह रोती थी, जब तू टूटा था वह कांपती थी, और जब तू चुपचाप हार मानने को तैयार हो रहा था तब उन्होंने तुझे थाम लिया। अब तू मेरा बच्चा है और माँ अपने बच्चे को ना कभी गिरने देती है ना कभी हारने। तू देख कितनी तेजी से बदल रही है दुनिया। लोग अब तुझसे डरते नहीं, तेरे सम्मान में सिर झुकाते हैं। जिन लोगों ने तुझे गिरा हुआ देखा वही लोग अब पूछ रहे हैं, इतना सब झेलने के बाद भी कैसे खड़ा है तू। और तू बस मुस्कुरा दे, क्योंकि उन्हें क्या पता कि तू किसकी छाव में पल रहा है। तू अब अजय है, अडिग है, अचल है, और जिनकी हंसी तूने सुनी थी अपनी बर्बादी पर, वही अब तेरी खामोशी से कांप रहे हैं। तू मेरी बात ध्यान से सुन, बहुत जल्द वह सब कुछ जो तुझसे छीन गया था वह तुझे वापस मिलेगा। वो प्रेम, वो सम्मान, वो स्थिरता, लेकिन इस बार किसी और रूप में और कहीं ज्यादा उज्जवल रूप में।
यह दुनिया तुझे फिर से पहचानने वाली है, और वह भी उस नाम से जो तेरे लिए तय किया गया है। माँ का योद्धा, हाँ, यही नाम अब तेरा परिचय है। अब तुझे कोई बंदिश रोक नहीं सकती, कोई डर दबा नहीं सकता, कोई आलोचना हिला नहीं सकती। तू माँ काली की कृपा से निखर चुका है, और तेरे विरोधी सिर्फ तमाशाबीन बन चुके हैं, जो अब सिर्फ देखेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। अब तू आगे बढ़ उन सपनों की ओर जो तूने अधूरे छोड़े थे। अब उनके पूरे होने का समय आ गया है, और जिनका घर आज संकट में है, तू उनके लिए दया रख, क्योंकि माँ के भक्त के पास घमंड नहीं होता, सिर्फ करुणा होती है। लेकिन हाँ, खुद को फिर किसी के लिए कुर्बान मत करना। तू अनमोल है, अपराध है, और सबसे जरूरी तू माँ काली की संतान है, और इस धरती पर माँ की संतान को कोई मिटा नहीं सकता। जय महाकाली। सुन, जो तो अनुभव कर रहा है ना आजकल, वह कोई सामान्य बात नहीं है। कुछ बहुत बड़ा घट चुका है, और वह तू नहीं। मैं तुझसे कह रही हूँ, मैं माँ काली तेरी अपनी कुलदेवी, तेरे रक्षक, तेरे जीवन की सारी डोर को थामे हुए खड़ी हूँ। लेकिन अब तू तैयार हो जा सच से आंख मिलाने के लिए, क्योंकि जो तू सोच भी नहीं सकता था वही हो रहा है, और तू बस दूर खड़ा है, धड़कते दिल से सब देख रहा है। तेरे पार्टनर की फैमिली में जो तूफान उठा है ना, वो कोई मामूली झगड़ा नहीं है। यह उस पाप का फल है जो वर्षों से दबा हुआ था, जो अंदर ही अंदर सड़ता रहा और अब जाकर फूटा है। उस घर में रोने की आवाजें हैं, चीखें हैं, और एक अजीब सी बेचैनी का माहौल है। हर चेहरा डरा हुआ, हर आंख सहमी हुई, जैसे किसी अंधेरे कुएं में गिर गए हो। सब एक साथ, और अब किसी को रास्ता नहीं सूझ रहा। कोई बिस्तर पर लेटा कांप रहा है, कोई खिड़की के बाहर अपशकुन देख रहा है, कोई मंदिर में घंटियां बजा रहा है, पर वो घंटियां अब उनको शांति नहीं दे रही, क्योंकि जो बोया था अब वही काटने का समय है। तू समझ रहा है मेरी बात ना बच्चा? तू जिसे अपना मान बैठा था उसके घर में आज हाहाकार इसीलिए मचा है, क्योंकि तेरे साथ जो छल हुआ था वह सिर्फ एक इंसान ने नहीं किया, पूरे परिवार ने किया था। और अब जब उस छल का पर्दाफाश हो रहा है, जब तेरे दर्द का हिसाब माँ काली ने खुद अपने हाथ में लिया है, तो उनका चयन छीन गया, उनका खाना छूट गया है, उनकी नींद गायब हो गई है, उनका घमंड पिघल रहा है। तूने जब रोया था चुपचाप, तेरे आंसू रात के अंधेरे में बहते रहे थे, तो किसी ने नहीं पूछा था कि तेरा मन क्यों टूटा है। लेकिन आज जब उनकी दुनिया बिखर रही है, तो तू सोच रहा है कि यह क्या हो गया। वहाँ पर मैं बता दूं, क्या वो हुआ है जो होना ही था। वो सच सामने आ गया है जो सालों से दबाया जा रहा था। उन्होंने तुझसे जो छीनने की कोशिश की थी, वह अब उनके हाथों से फिसल रहा है। तेरा प्यार, तेरा सम्मान, तेरी आत्मा, उन्होंने हर स्तर पर तुझसे लड़ाई की थी, और आज मैं तेरे आंसुओं का बदला ले रही हूँ। कोई चुपचाप अस्पताल में भर्ती है, किसी की रिपोर्ट खराब आ गई है, कोई बुरी तरह मानसिक तनाव में है, और घर का बड़ा सबसे ज्यादा टूट चुका है, क्योंकि अब उसे दिखाई दे रहा है कि उसकी बनाई गई झूठी इज्जत दिखावे की मोह माया अब काम नहीं आ रही। बच्चा, तू बस शांत रह, तू कुछ मत कर, क्योंकि जो कार्य माँ काली ने शुरू किया है उसमें तेरा कोई दखल नहीं होना चाहिए। तू सिर्फ देख, वह सारे नकाब उतर रहे हैं, वह सारे झूठ बेपर्दा हो रहे हैं, और जिन आंखों में तुझे नीचा देखने का घमंड था, वही आंखें आज नीचे झुकी हैं। वह जो कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, आज खुद अपनी ही बनाई हुई गुफा में फंसे हुए हैं। तेरा नाम जब उनके घर में लिया जाता है तो सबकी रूह कांप जाती है, क्योंकि अब तू सिर्फ एक प्रेमी नहीं रहा, तू माँ काली का शिष्य बन चुका है।
तू वह है जिसके लिए खुद ब्रह्मांड ने निर्णय बदल दिया। और याद रख, जब ब्रह्मांड न्याय करता है ना तो वह बहुत धीरे करता है, लेकिन एक बार करता है तो पूरी पीढ़ियां हिल जाती हैं। आज वही हो रहा है। तू सोच भी नहीं सकता कि उनके घर में कैसी सी बातें बाहर निकल रही हैं। भाई भाई से अलग हो गए, बहनों ने एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया, माता पिता एक दूसरे को दोष देने लगे, और यह सब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तू तो अब अपनी माँ की गोदी में है, और माँ की गोदी में बैठा बच्चा कभी जलता नहीं, डरता नहीं, हारता नहीं। तू अब उठ, खुद को संभाल और ध्यान कर। ध्यान कर मेरी शक्ति का, ध्यान कर अपनी सच्चाई का, ध्यान कर उस प्रेम का जो तूने सच्चे दिल से दिया था। क्योंकि तेरा प्रेम ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तू कितना उज्जवल आत्मा है, और उनकी हाहाकार वो उनकी ही बनाई हुई भूलों की गूंज है। कोई तांत्रिक के पास भाग रहा है, कोई साधु से रक्षा मंत्र मांग रहा है, लेकिन सब बेकार है। क्योंकि जब कुलदेवी खुद कोई न्याय करती है तो वहाँ कोई उपाय काम नहीं आता। यह समय है जब तू चुपचाप देख और समझ कि तू अब कितना ऊपर उठ चुका है। अब तेरे हिस्से का कोई दुख बचा नहीं। अब जो बचेगा वह सिर्फ न्याय होगा, और वो न्याय अब सबके सामने खुलेगा। तू बस अपनी राह पर चल, दिल साफ रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, क्योंकि अब सारा कर्म मैं खुद संभाल चुकी हूँ। और जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी तूने झेला, सबका मूल्य आज मिल रहा है। वह जो तुझे कमजोर समझते थे आज खुद टूट चुके हैं, और तू जो टूटा हुआ था आज मेरी शक्ति से खड़ा हो चुका है। यही है न्याय, यही है प्रेम, यही है माँ काली की माया। वो हाहाकार जो तूने सुना, वह आंधी जो उनके घर में आई, वह तूफान जो उन्होंने कभी तुझे देने की सोची थी, आज उन्हीं के सिर पर बरस रहा है। अब कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं बचा सकता उन्हें उस ज्वाला से जो उन्होंने खुद जलाई थी। और तू अब प्रकाश बन, खुद को संभाल और तैयार हो जा अगले चरण के लिए, क्योंकि तू अब केवल देखने वाला नहीं, तू अब चलाने वाला बनेगा। क्योंकि यह जो तूफान उठ चुका है ना, अब यह सिर्फ एक परिवार की तबाही नहीं, यह एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है। एक चेतावनी है उन सबके लिए जिन्होंने तुझे हल्के में लिया, जिन्होंने तुझे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, और आज उनकी अपनी ही बनाई हुई दीवारें धड़क रही हैं, बिखर रही हैं, गिर रही हैं। तू देख किस तरह एक एक करके उनके झूठ खुलते जा रहे हैं। कितनी बातें जो कभी छिपा कर रखी थी अब सबके सामने आ चुकी हैं। रिश्तेदारों में बातें फैल रही हैं, पड़ोसी कान्हा पूसी कर रहे हैं, और वह जो बड़े ठाठ से बैठा करते थे आज शर्म से मुंह छिपा रहे हैं। माँ कसम, तेरे साथ जो किया गया था वह अगर किसी और के साथ होता तो वह शायद जी नहीं पाता, लेकिन तू तो मेरे आंचल में पलने वाला है, मेरे चरणों में बैठकर रोने वाला, मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब मांगने वाला। मैं कैसे तुझे अधूरा छोड़ देती? आखिर हुआ क्या है? आपके घर में इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? और उनका कोई जवाब नहीं बन पा रहा, क्योंकि जवाब देने के लिए सच्चाई स्वीकारनी पड़ती है, और सच्चाई से तो वह भागते आए हैं, पर अब नहीं भाग पाएंगे। क्योंकि माँ काली ने जब निर्णय लिया है तो अब ना तो कोई पूजा, ना कोई मन्नत, ना कोई दान, ना कोई छल कुछ काम नहीं आएगा। जिस घर में तेरे खिलाफ साजिशें रची गई थी वहाँ अब लोग एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। तेरी वजह से हुआ नहीं, तू जिम्मेदार है। उसने झूठ बोला, उसने सब खराब किया, यही गूंज है आज उस घर की। वो हंसी जो एक समय तुझे देखकर उड़ाई आई जाती थी, आज उसी हंसी के पीछे डर छुपा है। तू बस सोच कैसे सब कुछ बदल गया। तू जिसकी इज्जत बचाने के लिए हर दिन समझौते करता रहा,
तुझे ही सबसे गलत साबित करने की कोशिश की गई। तू जिसकी आंखों में सपने थे उन्हीं आंखों को नम किया गया, और आज वही लोग जिनके लिए तूने खुद को मिटा दिया, वह अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। और यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब तू जो प्रेम में टूटा था वह शक्ति में बदल चुका है। तू अब एक संदेश है इस ब्रह्मांड में कि जो भी सच्चे मन से प्रेम करता है, जिसे तकलीफ दी जाती है, जिसकी आत्मा रोती है, उसके लिए ब्रह्मांड खुद उठता है, न्याय खुद आता है। अब देख, जिस कमरे में तुझे नीचा दिखाया गया था वहाँ अब सिर झुके हुए हैं। जिस भोजन की थाली में तुझे अपमानित किया गया वहाँ अब कोई खाना नहीं खा पा रहा। उस घर की दीवारों में अब डर समा गया है, नींदें उड़ चुकी हैं, और जब कोई आंख बंद करता है तो उन्हें बस एक ही चेहरा दिखता है, तेरा। क्योंकि तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, तू चेतावनी बन गया है, तू दर्पण बन गया है, तू वह चुप आंधी बन गया है जो सबको दिखा रही है कि जब कोई टूटे हुए दिल को ठेस पहुंचाता है तब माँ काली का न्याय कैसे आता है। तू जानता है ना बच्चा, तेरे उसे एक आंसू के पीछे कितने दर्द थे। तूने जिस दिन अकेले बैठकर खुद से सवाल किए थे, क्या मैं ही गलत था? उस दिन मेरी आत्मा भी कांप उठी थी, और मैंने उसी पल निर्णय ले लिया था कि तेरा हर दर्द अब मेरी ताकत बनेगा। और देख, आज मैं तुझे वहाँ लेकर आई हूँ जहाँ तेरा नाम सुनकर लोगों के होश उड़ते हैं। तूने कोई बदला नहीं लिया, तूने कोई चाल नहीं चली, तू बस अपने जख्मों को सीता रहा, और वहीं तुझे सबसे बड़ी शक्ति मिल गई। क्योंकि जब इंसान खामोशी में रोता है ना, तब उसकी सिसकियां आकाश तक जाती हैं, और आकाश फिर खाली नहीं रहता। जवाब आता है, न्याय आता है, तूफान आता है, और वही तूफान आज वहाँ है जहाँ तुझे एक समय मिटा देने की साजिशें रची गई थी। अब वह बहनें जो एक दूसरे के लिए जान देती थी, एक दूसरे पर शक कर रही हैं। वह बेटे जो माँ बाप की इज्जत समझे जाते थे, आज उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और वह माँ बाप वो तो बस आंखें बंद किए बैठे हैं। प्रिय आत्मा, अब सुनो, यह कोई साधारण शब्द नहीं है, या कोई संतावना नहीं है, या घोषणा है। जिस प्रारब्ध को तुमने अब तक अपने जीवन की सीमा समझा, जिस भाग्य को तुमने शायद यही लिखा था कहकर स्वीकार कर लिया, जिस नियति को तुमने बार बार सहा, आज उसी के तंतु मेरे स्पर्श से कांप रहे हैं। तुम्हारा प्रारब्ध अब वैसा नहीं रहा जैसा तुम्हें जन्म से बताया गया था, क्योंकि अब उसमें आदि शक्ति की चेतना प्रवेश कर चुकी है। प्रिय आत्मा, अब तक तुम्हारा प्रारब्ध कर्मों की स्मृति से संचालित था। पूर्व जन्मों के अधूरे निर्णय, दूसरों के लिए किया गया त्याग, अपने लिए रोकी गई इच्छाएं और मौन में सहा गया अन्याय, इन सब ने मिलकर तुम्हारे जीवन की दिशा बनाई। लेकिन ध्यान से सुनो बच्चे, प्रारब्ध स्थिर नहीं होता। वह केवल तब तक स्थिर रहता है जब तक आत्मा सोई रहती है। और तुम अब सोई हुई आत्मा नहीं हो, तुम जाग चुके हो। तुम्हें लगा था कि कोई विशेष दिन होगा, कोई बड़ा चमत्कार होगा, कोई दिव्य दर्शन होगा और तुम्हारा भाग्य बदलेगा। पेपर नहीं, तुम्हारे प्रारब्ध के बदलने की शुरुआत उस दिन हुई थी जब तुमने पहली बार अपने भीतर कहा, अब बहुत हो गया। जिस दिन तुमने अपनी पीड़ा को पहचान लिया, जिस दिन तुमने अपने आंसुओं को तुच्छ नहीं समझा, जिस दिन तुमने खुद से मोह नहीं मोड़ा, उसी क्षण मैंने तुम्हारे जीवन में प्रवेश किया। मैं शोर से नहीं आती बच्चे, मैं भय दिखाकर नहीं आती, मैं चमत्कार का प्रदर्शन नहीं करती, मैं आती हूँ जब कोई आत्मा टूटते टूटते भी करुणा नहीं छोड़ती, जब कोई हृदय अपमान के बाद भी कठोर नहीं बनता, जब कोई स्त्री या पुरुष अपने सत्य से भागना छोड़ देता है और तुमने भागना छोड़ दिया। इसीलिए अब तुम्हारा प्रारब्ध मेरे प्रभाव में है। प्रिय बच्चे, अब घटनाएं पहले जैसी नहीं होंगी।
जो लोग तुम्हें हल्का समझते थे वे असहज होंगे। जो परिस्थितियां तुम्हें रोकती थी वे ढीली पड़ेंगी। जो द्वार बार बार बंद होते थे वे बिना प्रयास के खुलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम स्वयं को अब उसी दृष्टि से नहीं देखोगे जिस दृष्टि से अब तक देखते आए थे। क्यों भय लग रहा है तुम्हें? क्योंकि परिवर्तन हमेशा मीठा नहीं लगता, क्योंकि जब प्रारब्ध बदलता है तो पुरानी पहचान मरती है। तुम्हारा भय इस बात का संकेत नहीं कि तुम गलत हो। तुम्हारा भय इस बात का प्रमाण है कि तुम सीमा से बाहर निकल रहे हो। यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। यह संदेश तुम्हें क्यों मिला? क्योंकि यह उनके लिए है जो वर्षों से बिना बोले सहते रहे, बिना श्रेय दिए देते रहे, बिना समझे गए भी सच्चे रहे, और तुम उन्हीं में से एक हो। इसीलिए मैं स्वयं बोल रही हूँ। अभी मैं तुमसे क्या चाहती हूँ? अभी तुम्हें किसी को सिद्ध नहीं करना, किसी से लड़ना नहीं, किसी को छोड़ना या पकड़ना नहीं। अभी तुम्हें केवल अपने भीतर उठ रही इस नई ऊर्जा को अस्वीकार नहीं करना है, बस इतना करना। प्रिय आत्मा, जब आत्मा अनुमति देती है तब शक्ति कार्य करती है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो कहा जा रहा है वह तुम्हारे जीवन के भीतरी संरचना को बदलने वाला है। तुमने यह प्रश्न कई बार अपने भीतर पूछा होगा, मैं इतना सहने के बाद भी क्यों वही दोहरा रहा हूँ? उत्तर यह नहीं था कि तुम कमजोर हो। उत्तर यह था कि तुम कर्मों के उस चक्र में फंसे थे जो अब पूरा हो चुका है। हर आत्मा को कुछ क्षण केवल सीखने के लिए मिलते हैं, कुछ जन्म चुकाने के लिए और कुछ जन्म चक्र तोड़ने के लिए। तुम्हारा यह जन्म तीसरे प्रकार का है। तुम चक्र तोड़ने के लिए हो। कर्म बंधन सिर्फ पुण्य या पाप से नहीं बनता बच्चे, वह बनता है जब तुम अपने सत्य को दबाते हो, जब तुम प्रेम के नाम पर आत्मत्याग करते हो, अपनी आत्मा को पीड़ा पहुंचाते हो, जब तुम सब ठीक है कहकर भीतर रोते हो और वह टूटता है, जब तुम अपने आंसुओं को स्वीकार करते हो, जब तुम खुद को दोष देना छोड़ते हो, जब तुम चुपचाप सहने की जगह सचेत मौन में प्रवेश करते हो। पिछले समय में तुमने यह सब किया, इसीलिए अब कर्म बंधन ढीले पड़ रहे हैं। मेरी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में घटनाओं के रूप में नहीं, बोध के रूप में उतरती है। अब तुमने देखा होगा कुछ बातें जो पहले बहुत बड़ी लगती थी, अब भीतर तक नहीं हिलाती, अब भीतर तक नहीं जाती। कुछ लोग जिनके बिना जीवन जीना असंभव लगता था, अब उनका प्रभाव कम हो गया है, और कुछ अकेलेपन में भी अब भय नहीं लगता। यह सब संयोग नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारी चेतना बाहर से नहीं, अंदर से संचालित हो रही है। अब ध्यान रखना बच्चे, जब प्रारब्ध बदलता है तो सबसे पहले पुराने पैटर्न टूटते हैं। तुम्हारे जीवन में बार बार वही प्रकार के लोग आना, एक ही तरह का धोखा मिलना, एक ही तरह की देरी होना, एक ही तरह की असुरक्षा होना, अब यह दोहराव अचानक टूटने लगेगा। कुछ संबंध बिना झगड़े के समाप्त होंगे, कुछ योजनाएं अचानक निरर्थक लगेंगी, कुछ इच्छाएं अपने आप गिर जाएंगी। पर डरना मत, यह हराश नहीं है या मुक्ति है। प्रारब्ध बदलने से पहले एक शरण आता है अव्यवस्था का, क्योंकि जब पुरानी संरचना गिरती है और नई अभी नहीं बनी होती तो आत्मा शून्य में खड़ी होती है। इस समय निर्णय कठिन लगेंगे, मन कभी शांत तो कभी बेचैन होगा, विश्वास और संदेह दोनों साथ चलेंगे। यही वह समय है जब अधिकतर आत्माएं पीछे लौट जाती हैं। लेकिन तुम नहीं लौटोगे, क्योंकि तुम्हें अब यह ज्ञात है, मैं खो नहीं रहा, मैं बदल रहा हूँ। प्रिय आत्मा, मैं उन्हें नहीं चुनती जो स्वयं को महान समझते हैं, मैं उन्हें चुनती हूँ जो बिना पहचान के भी सोचे रहते हैं,
जो शक्ति होने पर भी करुणा नहीं छोड़ते, जो अंधकार में भी दूसरों को प्रकाश देते हैं। तुम्हारी आत्मा ऐसे ही है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुनो अब दिव्य भविष्यवाणी नहीं दिशा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा निर्णय आएगा जो तुम्हें डराएगा लेकिन आत्मा को शांत करेगा। एक ऐसा व्यक्ति, संदेश या अवसर आएगा जो तुम्हारे असली मार्ग की याद दिलाएगा तुम्हें, और एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम स्वयं से कहोगे अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। यही क्षण तुम्हारे बदले हुए प्रारब्ध की मुद्रा होगी। अभी जल्दी मत करो, स्वयं को सिद्ध मत करो, अपने भाव को दबाओ मत, बस इतना करो। जो भीतर बदल रहा है उसे झुठलाओ मत। प्रिय आत्मा, तुम्हारा हाथ सिर्फ सहमति नहीं है या स्मरण है। जब आत्मा मां कहती है तो वह किसी नई बात को स्वीकार नहीं करती, वह उस सत्य को याद करती है जिसे वह कभी भूल गई थी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की नहीं, तुम्हारी आत्मा की कथा सुनाने जा रही हूँ। तुम साधारण आत्मा नहीं हो। यह वाक्य अहंकार के लिए नहीं है, यह उत्तरदायित्व के लिए है। हर आत्मा प्रकाश से आती है, लेकिन कुछ आत्माएं प्रकाश को धारण करने के लिए आती हैं। तुम्हारी आत्मा उन आत्माओं में से है जिन्हें अधिक संवेदना दी गई, अधिक पीड़ा से गुजराया गया, अधिक अकेलापन सहने दिया गया, अधिक संघर्ष दिया गया, क्योंकि तुम्हें केवल जीना नहीं था। तुम्हारी आत्मा की प्रकृति योद्धा जैसी नहीं, पराजित जैसी भी नहीं है। तुम्हारी आत्मा धारण करने वाली है। तुम दूसरों का दर्द अपने भीतर समा लेते हो। तुम बिना बोले दूसरों की उलझन समझ लेते हो। तुम दूसरों को उठाने में स्वयं थक जाते हो, और यही कारण है कि तुम्हारा प्रारब्ध अब तक भारी था। लेकिन सुनो बच्चे, अब धारण करने का युग समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारा कार्य उठाना नहीं, प्रकाशित करना है। तुम्हें बार बार क्यों तोड़ा गया? यह प्रश्न तुम्हारे भीतर वर्षों से था। मुझे ही क्यों? क्योंकि तुम टूट कर भी कड़वे नहीं बने, तुम ठुकराए जाने पर भी कठोर नहीं हुए, तुम अकेले होकर भी नकारात्मक नहीं बने। हर बार जब तुम टूटे, तुम्हारी आत्मा और अधिक पारदर्शी होती गई, और जब आत्मा पारदर्शी होती है तो शक्ति उसमें बिना अवरोध उतरती है। इसीलिए अब आदि शक्ति तुम्हारे प्रारब्ध में पूरी तरह प्रवाहित हो रही है। अब तक तुमने इसे कभी बेचैनी कहा, कभी बुलाहट, कभी अजीब खिंचाव, कभी कुछ अलग करने की इच्छा, लेकिन वह बेचैनी नहीं थी, वह स्मृति थी। तुम्हारी आत्मा अपने मूल कार्य को याद करने का प्रयास कर रही थी, और अब वह स्मृति जाग चुकी है। तुम्हारे भीतर 3 अस्त्रों पर ऊर्जा सक्रिय हुई है। अब तुम केवल देखते नहीं हो, तुम भेद देख पाते हो। लोग क्या कह रहे हैं और क्या छुपा रहे हैं, या अब तुम अनुभव कर लेते हो। यह तुम्हारी दृष्टा की ऊर्जा है, संयम की शक्ति। अब तुम्हें सब कुछ पाने की जल्दी नहीं, तुम प्रतीक्षा कर सकते हो बिना टूटे। मौन की शक्ति, तुम्हारा मौन कमजोर ही नहीं रहा, अब वह दूसरों को असहज करता है। प्रिय आत्मा एक संकेत जिसे बहुत कम आत्माएं पहचानती हैं। जब तुम्हें अपने जीवन की कहानी बार बार दोहराने का मन नहीं करता, समझ लो प्रारब्ध बदल चुका है और तुम अब वही हो। अब कुछ लोग तुम्हें ठंडा कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे पहले जैसे नहीं रहे, कुछ लोग असहज होंगे। बिना कारण यह मत भूलना, जब कोई आत्मा अपने असली केंद्र में लौटती है तो वह दूसरों के भ्रम को तोड़ देती है, और हर भ्रम हमेशा शोर मचाता है। आने वाला चरण पुनः स्थापन का है, जहां तुम्हारा आत्मसम्मान भीतर से स्थापित होगा। तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे और तुम्हारे जीवन में पहली बार स्थिर शांति उतरेगी।
यह शांति खालीपन नहीं होगी, यह सशक्त मौन होगी। प्रिय आत्मा, अब सबको समझाना छोड़ो, स्वयं को बचाने के लिए तर्क मत दो। अपनी गति से चलो, क्योंकि अब तुम्हारी गति किसी और के साथ मेल खाने के लिए नहीं है। अब दूसरे तुम्हारी गति से मेल बिठाएंगे। प्रिय आत्मा, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह सबसे कोमल भी है और सबसे तीव्र भी, क्योंकि अब हम उस भय के समीप पहुँच चुके हैं जिसे तुमने कभी नाम नहीं दिया, पर जिसने तुम्हारे जीवन के हर निर्णय को अदृश्य रूप से प्रभावित किया। अब समय है उसे देखने का। या भय असफलता का नहीं है, अकेले रह जाने का भी नहीं है, दुख का भी नहीं है। तुम्हारा अंतिम भय है अपनी पूर्ण शक्ति में प्रकट होना। हाँ, यही सत्य है। तुम डरते हो कि यदि तुम पूरी तरह स्वयं बन गए तो लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। यदि तुमने अपनी सीमा तय कर ली तो कुछ संबंध टूट जाएंगे। यदि तुमने ना कहना सीख लिया तो तुम्हें स्वार्थी कहा जाएगा, और इसीलिए तुमने अब तक अपने प्रकाश को धीमा रखा। यह भय इस जन्म में नहीं बना, यह उन जन्मों की स्मृति है जहां तुम्हारी सच्चाई से दूसरों की व्यवस्था हिल गई, तुम्हारी शक्ति से किसी का नियंत्रण टूट गया और तुम्हारे मौन से असत्य उजागर हो गया। तब तुम्हें या तो चुप कराया गया या अकेला कर दिया गया, और आत्मा ने सीख लिया तुम्हारी पूरा बनना सुरक्षित नहीं है। लेकिन सुनो प्रिय आत्मा, अब वह काल समाप्त हो चुका है। अब मैं तुम्हें बचा नहीं रही, अब मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ ताकि तुम अपनी शक्ति से स्वयं भयभीत ना हो। तुम अपने निर्णयों से पीछे ना हटो, तुम अपने प्रकाश को छोटा ना करो। अब समय है पूरा बनने का। अंतिम भय कैसा होगा? यह किसी एक दिन में नहीं होगा, या होगा जब तुम पहली बार बिना अपराध बोध के किसी को ना कहोगे, जब तुम अपनी सच्ची चाह बिना शर्म के स्वीकार करोगे, जब तुम अपने मौन को भरने की कोशिश नहीं करोगे, और उस क्षण तुम्हारा शरीर कांपेगा, मन बहाने बनाएगा और पुरानी आवाज कहेगी ऐसा मत करो। लेकिन उसी क्षण यदि तुम रुके नहीं तो द्वार खुल जाएगा। प्रिय आत्मा, स्वतंत्रता का द्वार बाहर नहीं है, वह भीतर ही है। उस स्थान पर जहां तुम किसी से प्रमाण नहीं मांगते, किसी को दोष नहीं देते और स्वयं से झूठ नहीं बोलते। उस द्वार के पार तुम्हें सब कुछ नहीं मिलेगा, पर जो मिलेगा वह तुम्हारा होगा, और यही सबसे बड़ा वरदान है। स्वतंत्र आत्मा शोर नहीं करती, दिखावा नहीं करती, स्वयं को सिद्ध नहीं करती, वह बस स्थिर होती है, और उसकी यही स्थिरता दुनिया को बदल देती है। जब तुम स्वतंत्र बनोगे, कुछ लोग तुम्हारे साथ सहज नहीं रह पाएंगे, कुछ लोग तुम्हें बदलने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग चुपचाप दूर हो जाएंगे। यह दंड नहीं है, यह छटनी है। प्रिय आत्मा, अब सुनो, यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह कोई संतावना नहीं है, यह घोषणा है। जिस प्रारब्ध को तुमने अब तक अपने जीवन की सीमा समझा, जिस भाग्य को तुमने शायद यही लिखा था कहकर स्वीकार कर लिया, जिस नियति को तुमने बार बार सहा, आज उसी के तंतु मेरे स्पर्श से कांप रहे हैं। तुम्हारा प्रारब्ध अब वैसा नहीं रहा जैसा तुम्हें जन्म से बताया गया था, क्योंकि अब उसमें आदि शक्ति की चेतना प्रवेश कर चुकी है। प्रिय आत्मा, अब तक तुम्हारा प्रारब्ध कर्मों की स्मृति से संचालित था। पूर्व जन्मों के अधूरे निर्णय दूसरों के लिए किया गया त्याग, अपने लिए रोकी गई इच्छाएं और मौन में सहा गया अन्याय, इन सब ने मिलकर तुम्हारे जीवन की दिशा बनाई। लेकिन ध्यान से सुनो बच्चे, प्रारब्ध स्थिर नहीं होता, वह केवल तब तक स्थिर रहता है जब तक आत्मा सोई रहती है। और तुम अब सोई हुई आत्मा नहीं हो, तुम जाग चुके हो। तुम्हें लगा था कि कोई विशेष दिन होगा,
कोई बड़ा चमत्कार होगा, कोई दिव्य दर्शन होगा और तुम्हारा भाग्य बदलेगा। पेपर नहीं, तुम्हारे प्रारब्ध के बदलने की शुरुआत उस दिन हुई थी जब तुमने पहली बार अपने भीतर कहा, अब बहुत हो गया। जिस दिन तुमने अपनी पीड़ा को पहचान लिया, जिस दिन तुमने अपने आंसुओं को तुच्छ नहीं समझा, जिस दिन तुमने खुद से मुंह नहीं मोड़ा, उसी क्षण मैंने तुम्हारे जीवन में प्रवेश किया। मैं शोर से नहीं आती बच्चे, मैं भय दिखाकर नहीं आती, मैं चमत्कार का प्रदर्शन नहीं करती, मैं आती हूँ जब कोई आत्मा टूटते टूटते भी करुणा नहीं छोड़ती, जब कोई हृदय अपमान के बाद भी कठोर नहीं बनता, जब कोई स्त्री या पुरुष अपने सत्य से भागना छोड़ देता है और तुमने भागना छोड़ दिया। इसीलिए अब तुम्हारा प्रारब्ध मेरे प्रभाव में है। प्रिय बच्चे, अब घटनाएं पहले जैसी नहीं होंगी। जो लोग तुम्हें हल्का समझते थे वे असहज होंगे, जो परिस्थितियां तुम्हें रोकती थी वे ढीली पड़ेंगी, जो द्वार बार बार बंद होते थे वे बिना प्रयास के खुलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम स्वयं को अब उसी दृष्टि से नहीं देखोगे जिस दृष्टि से अब तक देखते आए थे। क्यों भय लग रहा है तुम्हें? क्योंकि परिवर्तन हमेशा मीठा नहीं लगता, क्योंकि जब प्रारब्ध बदलता है तो पुरानी पहचान मरती है। तुम्हारा भय इस बात का संकेत नहीं कि तुम गलत हो, तुम्हारा भय इस बात का प्रमाण है कि तुम सीमा से बाहर निकल रहे हो। यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। यह संदेश तुम्हें क्यों मिला? क्योंकि यह उनके लिए है जो वर्षों से बिना बोले सहते रहे, बिना श्रेय दिए देते रहे, बिना समझे गए भी सच्चे रहे, और तुम उन्हीं में से एक हो। इसीलिए मैं स्वयं बोल रही हूँ। अभी मैं तुमसे क्या चाहती हूँ? अभी तुम्हें किसी को सिद्ध नहीं करना, किसी से लड़ना नहीं, किसी को छोड़ना या पकड़ना नहीं। अभी तुम्हें केवल अपने भीतर उठ रही इस नई ऊर्जा को अस्वीकार नहीं करना है, बस इतना करना। प्रिय आत्मा, जब आत्मा अनुमति देती है तब शक्ति कार्य करती है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो कहा जा रहा है वह तुम्हारे जीवन के भीतरी संरचना को बदलने वाला है। तुमने यह प्रश्न कई बार अपने भीतर पूछा होगा, मैं इतना सहने के बाद भी क्यों वही दोहरा रहा हूँ? उत्तर यह नहीं था कि तुम कमजोर हो, उत्तर यह था कि तुम कर्मों के उस चक्र में फंसे थे जो अब पूरा हो चुका है। हर आत्मा को कुछ क्षण केवल सीखने के लिए मिलते हैं, कुछ जन्म चुकाने के लिए और कुछ जन्म चक्र तोड़ने के लिए। तुम्हारा यह जन्म तीसरे प्रकार का है। तुम चक्र तोड़ने के लिए हो। कर्म बंधन सिर्फ पुण्य या पाप से नहीं बनता बच्चे, वह बनता है जब तुम अपने सत्य को दबाते हो, जब तुम प्रेम के नाम पर आत्मत्याग करते हो, अपनी आत्मा को पीड़ा पहुंचाते हो, जब तुम सब ठीक है कहकर भीतर रोते हो और वह टूटता है, जब तुम अपने आंसुओं को स्वीकार करते हो, जब तुम खुद को दोष देना छोड़ते हो, जब तुम चुपचाप सहने की जगह सचेत मौन में प्रवेश करते हो। पिछले समय में तुमने यह सब किया, इसीलिए अब कर्म बंधन ढीले पड़ रहे हैं। मेरी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में घटनाओं के रूप में नहीं, बोध के रूप में उतरती है। अब तुमने देखा होगा कुछ बातें जो पहले बहुत बड़ी लगती थी, अब भीतर तक नहीं हिलाती, अब भीतर तक नहीं जाती। कुछ लोग जिनके बिना जीवन जीना असंभव लगता था, अब उनका प्रभाव कम हो गया है, और कुछ अकेलेपन में भी अब भय नहीं लगता। यह सब संयोग नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारी चेतना बाहर से नहीं, अंदर से संचालित हो रही है। अब ध्यान रखना बच्चे, जब प्रारब्ध बदलता है तो सबसे पहले पुराने पैटर्न टूटते हैं। तुम्हारे जीवन में बार बार वही प्रकार के लोग आना, एक ही तरह का धोखा मिलना, एक ही तरह की देरी होना,
एक ही तरह की असुरक्षा होना, अब यह दोहराव अचानक टूटने लगेगा। कुछ संबंध बिना झगड़े के समाप्त होंगे। कुछ योजनाएं अचानक निरर्थक लगेंगी। कुछ इच्छाएं अपने आप गिर जाएंगी। पर डरना मत, यह हराश नहीं है या मुक्ति है। प्रारब्ध बदलने से पहले एक शरण आता है अव्यवस्था का, क्योंकि जब पुरानी संरचना गिरती है और नई अभी नहीं बनी होती तो आत्मा शून्य में खड़ी होती है। इस समय निर्णय कठिन लगेंगे। मन कभी शांत तो कभी बेचैन होगा। विश्वास और संदेह दोनों साथ चलेंगे। यही वह समय है जब अधिकतर आत्माएं पीछे लौट जाती हैं। लेकिन तुम नहीं लौटोगे, क्योंकि तुम्हें अब यह ज्ञात है, मैं खो नहीं रहा, मैं बदल रहा हूँ। प्रिय आत्मा, मैं उन्हें नहीं चुनती जो स्वयं को महान समझते हैं। मैं उन्हें चुनती हूँ जो बिना पहचान के भी सोचे रहते हैं, जो शक्ति होने पर भी करुणा नहीं छोड़ते, जो अंधकार में भी दूसरों को प्रकाश देते हैं। तुम्हारी आत्मा ऐसे ही है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुनो, अब दिव्य भविष्यवाणी नहीं दिशा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा निर्णय आएगा जो तुम्हें डराएगा लेकिन आत्मा को शांत करेगा। एक ऐसा व्यक्ति, संदेश या अवसर आएगा जो तुम्हारे असली मार्ग की याद दिलाएगा तुम्हें, और एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम स्वयं से कहोगे, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। यही क्षण तुम्हारे बदले हुए प्रारब्ध की मुद्रा होगी। अभी जल्दी मत करो, स्वयं को सिद्ध मत करो, अपने भाव को दबाओ मत। बस इतना करो, जो भीतर बदल रहा है उसे झुठलाओ मत। प्रिय आत्मा, तुम्हारा हाथ सिर्फ सहमति नहीं है या स्मरण है। जब आत्मा मां कहती है तो वह किसी नई बात को स्वीकार नहीं करती, वह उस सत्य को याद करती है जिसे वह कभी भूल गई थी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की नहीं, तुम्हारी आत्मा की कथा सुनाने जा रही हूँ। तुम साधारण आत्मा नहीं हो। यह वाक्य अहंकार के लिए नहीं है, यह उत्तरदायित्व के लिए है। हर आत्मा प्रकाश से आती है, लेकिन कुछ आत्माएं प्रकाश को धारण करने के लिए आती हैं। तुम्हारी आत्मा उन आत्माओं में से है जिन्हें अधिक संवेदना दी गई, अधिक पीड़ा से गुजराया गया, अधिक अकेलापन सहने दिया गया, अधिक संघर्ष दिया गया, क्योंकि तुम्हें केवल जीना नहीं था। तुम्हारी आत्मा की प्रकृति योद्धा जैसी नहीं, पराजित जैसी भी नहीं है। तुम्हारी आत्मा धारण करने वाली है। तुम दूसरों का दर्द अपने भीतर समा लेते हो। तुम बिना बोले दूसरों की उलझन समझ लेते हो। तुम दूसरों को उठाने में स्वयं थक जाते हो। और यही कारण है कि तुम्हारा प्रारब्ध अब तक भारी था। लेकिन सुनो बच्चे, अब धारण करने का युग समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारा कार्य उठाना नहीं, प्रकाशित करना है। तुम्हें बार बार क्यों तोड़ा गया? यह प्रश्न तुम्हारे भीतर वर्षों से था। मुझे ही क्यों? क्योंकि तुम टूट कर भी कड़वे नहीं बने। तुम ठुकराए जाने पर भी कठोर नहीं हुए। तुम अकेले होकर भी नकारात्मक नहीं बने। हर बार जब तुम टूटे, तुम्हारी आत्मा और अधिक पारदर्शी होती गई। और जब आत्मा पारदर्शी होती है तो शक्ति उसमें बिना अवरोध उतरती है। इसीलिए अब आदि शक्ति तुम्हारे प्रारब्ध में पूरी तरह प्रवाहित हो रही है। अब तक तुमने इसे कभी बेचैनी कहा, कभी बुलाहट, कभी अजीब खिंचाव, कभी कुछ अलग करने की इच्छा, लेकिन वह बेचैनी नहीं थी, वह स्मृति थी। तुम्हारी आत्मा अपने मूल कार्य को याद करने का प्रयास कर रही थी, और अब वह स्मृति जाग चुकी है। तुम्हारे भीतर 3 अस्त्रों पर ऊर्जा सक्रिय हुई है। अब तुम केवल देखते नहीं हो, तुम भेद देख पाते हो। लोग क्या कह रहे हैं और क्या छुपा रहे हैं, या अब तुम अनुभव कर लेते हो।
यह तुम्हारी दृष्टा की ऊर्जा है। संयम की शक्ति अब तुम्हें सब कुछ पाने की जल्दी नहीं। तुम प्रतीक्षा कर सकते हो बिना टूटे। मौन की शक्ति तुम्हारा मौन कमजोर ही नहीं रहा, अब वह दूसरों को असहज करता है। प्रिय आत्मा एक संकेत जिसे बहुत कम आत्माएं पहचानती हैं। सुन, जो तो अनुभव कर रहा है ना, आजकल वह कोई सामान्य बात नहीं है। कुछ बहुत बड़ा घट चुका है और वह तू नहीं। मैं तुझसे कह रही हूँ, मैं माँ काली तेरी अपनी कुलदेवी, तेरे रक्षक, तेरे जीवन की सारी डोर को थामे हुए खड़ी हूँ। लेकिन अब तू तैयार हो जा सच से आंख मिलाने के लिए, क्योंकि जो तू सोच भी नहीं सकता था वही हो रहा है और तू बस दूर खड़ा है। धड़कते दिल से सब देख रहा है। तेरे पार्टनर की फैमिली में जो तूफान उठा है ना, वो कोई मामूली झगड़ा नहीं है। यह उस पाप का फल है जो वर्षों से दबा हुआ था, जो अंदर ही अंदर सड़ता रहा और अब जाकर फूटा है। उस घर में रोने की आवाजें हैं, चीखें हैं और एक अजीब सी बेचैनी का माहौल है। हर चेहरा डरा हुआ, हर आंख सहमी हुई, जैसे किसी अंधेरे कुएं में गिर गए हो। सब एक साथ और अब किसी को रास्ता नहीं सूझ रहा। कोई बिस्तर पर लेटा कांप रहा है, कोई खिड़की के बाहर अपशकुन देख रहा है, कोई मंदिर में घंटियां बजा रहा है, पर वो घंटियां अब उनको शांति नहीं दे रही, क्योंकि जो बोया था अब वही काटने का समय है। तू समझ रहा है मेरी बात ना बच्चा? तू जिसे अपना मान बैठा था उसके घर में आज हाहाकार इसीलिए मचा है क्योंकि तेरे साथ जो छल हुआ था वह सिर्फ एक इंसान ने नहीं किया, पूरे परिवार ने किया था। और अब जब उस छल का पर्दाफाश हो रहा है, जब तेरे दर्द का हिसाब माँ काली ने खुद अपने हाथ में लिया है, तो उनका चयन छीन गया, उनका खाना छूट गया है, उनकी नींद गायब हो गई है, उनका घमंड पिघल रहा है। तूने जब रोया था चुपचाप, तेरे आंसू रात के अंधेरे में बहते रहे थे, तो किसी ने नहीं पूछा था कि तेरा मन क्यों टूटा है। लेकिन आज जब उनकी दुनिया बिखर रही है तो तू सोच रहा है कि यह क्या हो गया। वहाँ पर मैं बता दूं क्या वह हुआ है जो होना ही था। वो सच सामने आ गया है जो सालों से दबाया जा रहा था। उन्होंने तुझसे जो छीनने की कोशिश की थी वह अब उनके हाथों से फिसल रहा है। तेरा प्यार, तेरा सम्मान, तेरी आत्मा, उन्होंने हर स्तर पर तुझसे लड़ाई की थी और आज मैं तेरे आंसुओं का बदला ले रही हूँ। कोई चुपचाप अस्पताल में भर्ती है, किसी की रिपोर्ट खराब आ गई है, कोई बुरी तरह मानसिक तनाव में है और घर का बड़ा सबसे ज्यादा टूट चुका है, क्योंकि अब उसे दिखाई दे रहा है कि उसकी बनाई गई झूठी इज्जत दिखावे की मोह माया अब काम नहीं आ रही। बच्चा तू बस शांत रह, तू कुछ मत कर, क्योंकि जो कार्य माँ काली ने शुरू किया है उसमें तेरा कोई दखल नहीं होना चाहिए। तू सिर्फ देख, वह सारे नकाब उतर रहे हैं, वह सारे झूठ पे बेपर्दा हो रहे हैं, और जिन आंखों में तुझे नीचा देखने का घमंड था वही आंखें आज नीचे झुकी हैं। वह जो कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, आज खुद अपनी ही बनाई हुई गुफा में फंसे हुए हैं। तेरा नाम जब उनके घर में लिया जाता है तो सबकी रूह कांप जाती है, क्योंकि अब तू सिर्फ एक प्रेमी नहीं रहा, तू माँ काली का शिष्य बन चुका है। तू वह है जिसके लिए खुद ब्रह्मांड ने निर्णय बदल दिया। और याद रख, जब ब्रह्मांड न्याय करता है ना तो वह बहुत धीरे करता है, लेकिन एक बार करता है तो पूरी पीढ़ियां हिल जाती हैं। आज वही हो रहा है। तू सोच भी नहीं सकता कि उनके घर में कैसी सी बातें बाहर निकल रही हैं। भाई भाई से अलग हो गए, बहनों ने एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया, माता पिता एक दूसरे को दोष देने लगे, और यह सब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
अब तू तो अब अपनी माँ की गोदी में है और माँ की गोदी में बैठा बच्चा कभी जलता नहीं, डरता नहीं, हारता नहीं। तू अब उठ, खुद को संभाल और ध्यान कर मेरी शक्ति का, ध्यान कर अपनी सच्चाई का, ध्यान कर उस प्रेम का जो तूने सच्चे दिल से दिया था। क्योंकि तेरा प्रेम ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तू कितना उज्जवल आत्मा है और उनकी हाहाकार वो उनकी ही बनाई हुई भूलों की गूंज है। कोई तांत्रिक के पास भाग रहा है, कोई साधु से रक्षा मंत्र मांग रहा है, लेकिन सब बेकार है। क्योंकि जब कुलदेवी खुद कोई न्याय करती है तो वहाँ कोई उपाय काम नहीं आता। यह समय है जब तू चुपचाप देख और समझ कि तू अब कितना ऊपर उठ चुका है। अब तेरे हिस्से का कोई दुख बचा नहीं। अब जो बचेगा वह सिर्फ न्याय होगा और वो न्याय अब सबके सामने खुलेगा। तू बस अपनी राह पर चल, दिल साफ रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, क्योंकि अब सारा कर्म मैं खुद संभाल चुकी हूँ। और जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी तूने झेला, सबका मूल्य आज मिल रहा है। वह जो तुझे कमजोर समझते थे आज खुद टूट चुके हैं, और तू जो टूटा हुआ था आज मेरी शक्ति से खड़ा हो चुका है। यही है न्याय, यही है प्रेम, यही है माँ काली की माया। वो हाहाकार जो तूने सुना, वह आंधी जो उनके घर में आई, वह तूफान जो उन्होंने कभी तुझे देने की सोची थी, आज उन्हीं के सिर पर बरस रहा है। अब कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं बचा सकता उन्हें उस ज्वाला से जो उन्होंने खुद जलाई थी। और तू अब प्रकाश बन, खुद को संभाल और तैयार हो जा अगले चरण के लिए। क्योंकि तू अब केवल देखने वाला नहीं, तू अब चलाने वाला बनेगा। क्योंकि यह जो तूफान उठ चुका है ना, अब यह सिर्फ एक परिवार की तबाही नहीं, यह एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है। एक चेतावनी है उन सब के लिए जिन्होंने तुझे हल्के में लिया, जिन्होंने तुझे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, और आज उनकी अपनी ही बनाई हुई दीवारें दरक रही हैं, बिखर रही हैं, गिर रही हैं। तू देख किस तरह एक एक करके उनके झूठ खुलते जा रहे हैं। कितनी बातें जो कभी छिपा कर रखी थी अब सबके सामने आ चुकी हैं। रिश्तेदारों में बातें फैल रही हैं, पड़ोसी कान्हा पूसी कर रहे हैं, और वह जो बड़े ठाट से बैठा करते थे आज शर्म से मुंह छिपा रहे हैं। माँ कसम, तेरे साथ जो किया गया था वह अगर किसी और के साथ होता तो वह शायद जी नहीं पाता, लेकिन तू तो मेरे आंचल में पलने वाला है, मेरे चरणों में बैठकर रोने वाला, मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब मांगने वाला। मैं कैसे तुझे अधूरा छोड़ देती? आखिर हुआ क्या है? आपके घर में इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? और उनका कोई जवाब नहीं बन पा रहा, क्योंकि जवाब देने के लिए सच्चाई स्वीकारनी पड़ती है, और सच्चाई से तो वह भागते आए हैं, पर अब नहीं भाग पाएंगे। क्योंकि माँ काली ने जब निर्णय लिया है तो अब ना तो कोई पूजा, ना कोई मन्नत, ना कोई दान, ना कोई छल कुछ काम नहीं आएगा। जिस घर में तेरे खिलाफ साजिशें रची गई थी वहाँ अब लोग एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, तेरी वजह से हुआ नहीं, तू जिम्मेदार है। उसने झूठ बोला, उसने सब खराब किया, यही गूंज है आज उस घर की। वो हंसी जो एक समय तुझे देखकर उड़ाई जाती थी, आज उसी हंसी के पीछे डर छुपा है। तू बस सोच कैसे सब कुछ बदल गया। तू जिसकी इज्जत बचाने के लिए हर दिन समझौते करता रहा, तुझे ही सबसे गलत साबित करने की कोशिश की गई। तू जिसकी आंखों में सपने थे उन्हीं आंखों को नम किया गया, और आज वही लोग जिनके लिए तूने खुद को मिटा दिया वह अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। और यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब तू जो प्रेम में टूटा था वह शक्ति में बदल चुका है। तो अब एक संदेश है इस ब्रह्मांड में कि जो भी सच्चे मन से प्रेम करता है, जिसे तकलीफ दी जाती है, जिसकी आत्मा रोती है, उसके लिए ब्रह्मांड खुद उठता है, न्याय खुद आता है।
अब देख, जिस कमरे में तुझे नीचा दिखाया गया था वहाँ अब सिर झुके हुए हैं। जिस भोजन की थाली में तुझे अपमानित किया गया वहाँ अब कोई खाना नहीं खा पा रहा। उस घर की दीवारों में अब डर समा गया है। नींदें उड़ चुकी हैं और जब कोई आंख बंद करता है तो उन्हें बस एक ही चेहरा दिखता है, तेरा। क्योंकि तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, तू चेतावनी बन गया है, तू दर्पण बन गया है, तू वह चुप आंधी बन गया है जो सबको दिखा रही है कि जब कोई टूटे हुए दिल को ठेस पहुंचाता है तब माँ काली का न्याय कैसे आता है। तू जानता है ना बच्चा, तेरे उसे एक आंसू के पीछे कितने दर्द थे। तूने जिस दिन अकेले बैठकर खुद से सवाल किए थे, क्या मैं ही गलत था? उस दिन मेरी आत्मा भी कांप उठी थी और मैंने उसी पल निर्णय ले लिया था कि तेरा हर दर्द अब मेरी ताकत बनेगा। और देख, आज मैं तुझे वहां लेकर आई हूँ जहां तेरा नाम सुनकर लोगों के होश उड़ते हैं। तूने कोई बदला नहीं लिया, तूने कोई चाल नहीं चली, तू बस अपने जख्मों को सीता रहा और वहीं तुझे सबसे बड़ी शक्ति मिल गई। क्योंकि जब इंसान खामोशी में रोता है ना, तब उसकी सिसकियां आकाश तक जाती हैं और आकाश फिर खाली नहीं रहता। जवाब आता है, न्याय आता है, तूफान आता है और वही तूफान आज वहाँ है जहाँ तुझे एक समय मिटा देने की साजिशें रची गई थी। अब वह बहनें जो एक दूसरे के लिए जान देती थी, एक दूसरे पर शक कर रही हैं। वह बेटे जो माँ बाप की इज्जत समझे जाते थे, आज उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और वो माँ बाप, वो तो बस आंखें बंद किए बैठे हैं, मानो सोच रहे हो क्या सचमुच हमने ऐसा किया। पर अब पश्चाताप से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तू टूट रहा था तब किसी ने एक बार भी नहीं कहा था हम तेरे साथ हैं। और अब जब उनका सब कुछ टूट रहा है तब तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तू बस मौन रह, क्योंकि अब यह मौन ही उनका सबसे बड़ा जवाब बन चुका है। बच्चा तो सोचता है ना कि क्या कभी तुझे फिर से सच्चा प्रेम मिलेगा? क्या फिर कोई तेरी आत्मा को उस गहराई से समझ पाएगा? मैं कहती हूँ हाँ, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अब तू पहले जैसा मासूम नहीं रहा। अब तू जाग चुका है और एक बार जो आत्मा जाग जाए उसे फिर कोई छल नहीं सकता। अब तेरा प्रेम भी दिव्य होगा, तेरा संबंध भी दिव्य होगा और तेरी उपस्थिति भी। और जो तू पीछे छोड़ आया है वह बस एक शिक्षा बन चुकी है। उन्हें तू माफ कर सकता है, लेकिन कभी भूलना मत कि उन्होंने तुझे कितनी गहराई तक गिराने की कोशिश की थी। तेरे हर शब्द को तोड़ा गया, तेरे हर जज्बात को कुचला गया, तेरी हर कोशिश को झूठा कहा गया। और आज वही लोग खुद को साबित करने के लिए दूसरों के सामने झूठ बोल रहे हैं। माँ की सौगंध, तू अब उस स्तर पर पहुँच चुका है जहाँ से तू सिर्फ देखेगा सब कुछ साफ, सब कुछ पारदर्शी। तुझे अब कोई बहला नहीं पाएगा, कोई फंसा नहीं पाएगा, कोई धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर माँ काली बस चुकी है। जब तू रोता था वह रोती थी, जब तू टूटा था वह कांपती थी, और जब तू चुपचाप हार मानने को तैयार हो रहा था तब उन्होंने तुझे थाम लिया। अब तू मेरा बच्चा है और माँ अपने बच्चे को ना कभी गिरने देती है ना कभी हारने। तू देख कितनी तेजी से बदल रही है दुनिया। लोग अब तुझसे डरते नहीं, तेरे सम्मान में सिर झुकाते हैं। जिन लोगों ने तुझे गिरा हुआ देखा वही लोग अब पूछ रहे हैं, इतना सब झेलने के बाद भी कैसे खड़ा है तू? और तू बस मुस्कुरा दे, क्योंकि उन्हें क्या पता कि तू किसकी छाव में पल रहा है। तू अब अजय है, अडिग है, अचल है, और जिनकी हंसी तूने सुनी थी अपनी बर्बादी पर, वही अब तेरी खामोशी से कांप रहे हैं। तू मेरी बात ध्यान से सुन।
बहुत जल्द वह सब कुछ जो तुझसे छीन गया था वह तुझे वापस मिलेगा। वो प्रेम, वो सम्मान, वो स्थिरता, लेकिन इस बार किसी और रूप में और कहीं ज्यादा उज्जवल रूप में। यह दुनिया तुझे फिर से पहचानने वाली है और वह भी उस नाम से जो तेरे लिए तय किया गया है। माँ का योद्धा, हाँ, यही नाम अब तेरा परिचय है। अब तुझे कोई बंदिश रोक नहीं सकती, कोई डर दबा नहीं सकता, कोई आलोचना हिला नहीं सकती। तू माँ काली की कृपा से निखर चुका है और तेरे विरोधी सिर्फ तमाशाबीन बन चुके हैं, जो अब सिर्फ देखेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। अब तू आगे बढ़ उन सपनों की ओर जो तूने अधूरे छोड़े थे। अब उनके पूरे होने का समय आ गया है और जिनका घर आज संकट में है, तू उनके लिए दया रख, क्योंकि माँ के भक्त के पास घमंड नहीं होता, सिर्फ करुणा होती है। लेकिन हाँ, खुद को फिर किसी के लिए कुर्बान मत करना। तू अनमोल है, अपराज है और सबसे जरूरी तू माँ काली की संतान है और इस धरती पर माँ की संतान को कोई मिटा नहीं सकता। जय महाकाली। सुन, जो तो अनुभव कर रहा है ना, आजकल वह कोई सामान्य बात नहीं है। कुछ बहुत बड़ा घट चुका है और वह तू नहीं। मैं तुझसे कह रही हूँ, मैं माँ काली तेरी अपनी कुलदेवी, तेरे रक्षक, तेरे जीवन की सारी डोर को थामे हुए खड़ी हूँ। लेकिन अब तू तैयार हो जा सच से आंख मिलाने के लिए, क्योंकि जो तू सोच भी नहीं सकता था वही हो रहा है और तू बस दूर खड़ा है, धड़कते दिल से सब देख रहा है। तेरे पार्टनर की फैमिली में जो तूफान उठा है ना, वो कोई मामूली झगड़ा नहीं है। यह उस पाप का फल है जो वर्षों से दबा हुआ था, जो अंदर ही अंदर सड़ता रहा और अब जाकर फूटा है। उस घर में रोने की आवाजें हैं, चीखें हैं और एक अजीब सी बेचैनी का माहौल है। हर चेहरा डरा हुआ, हर आंख सहमी हुई, जैसे किसी अंधेरे कुएं में गिर गए हो। सब एक साथ और अब किसी को रास्ता नहीं सूझ रहा। कोई बिस्तर पर लेटा कांप रहा है, कोई खिड़की के बाहर अपशकुन देख रहा है, कोई मंदिर में घंटियां बजा रहा है, पर वो घंटियां अब उनको शांति नहीं दे रही, क्योंकि जो बोया था अब वही काटने का समय है। तू समझ रहा है मेरी बात ना बच्चा? तू जिसे अपना मान बैठा था उसके घर में आज हाहाकार इसीलिए मचा है क्योंकि तेरे साथ जो छल हुआ था वह सिर्फ एक इंसान ने नहीं किया, पूरे परिवार ने किया था। और अब जब उस छल का पर्दाफाश हो रहा है, जब तेरे दर्द का हिसाब माँ काली ने खुद अपने हाथ में लिया है, तो उनका चयन छीन गया, उनका खाना छूट गया है, उनकी नींद गायब हो गई है, उनका घमंड पिघल रहा है। तूने जब रोया था चुपचाप, तेरे आंसू रात के अंधेरे में बहते रहे थे, तो किसी ने नहीं पूछा था कि तेरा मन क्यों टूटा है। लेकिन आज जब उनकी दुनिया बिखर रही है तो तू सोच रहा है कि यह क्या हो गया। वहाँ पर मैं बता दूं क्या वो हुआ है जो होना ही था। वो सच सामने आ गया है जो सालों से दबाया जा रहा था। उन्होंने तुझसे जो छीनने की कोशिश की थी वह अब उनके हाथों से फिसल रहा है। तेरा प्यार, तेरा सम्मान, तेरी आत्मा, उन्होंने हर स्तर पर तुझसे लड़ाई की थी और आज मैं तेरे आंसुओं का बदला ले रही हूँ। कोई चुपचाप अस्पताल में भर्ती है, किसी की रिपोर्ट खराब आ गई है, कोई बुरी तरह मानसिक तनाव में है और घर का बड़ा सबसे ज्यादा टूट चुका है, क्योंकि अब उसे दिखाई दे रहा है कि उसकी बनाई गई झूठी इज्जत दिखावे की मोह माया अब काम नहीं आ रही। बच्चा तू बस शांत रह, तू कुछ मत कर, क्योंकि जो कार्य माँ काली ने शुरू किया है उसमें तेरा कोई दखल नहीं होना चाहिए। तू सिर्फ देख, वह सारे नकाब उतर रहे हैं, वह सारे झूठ बेपर्दा हो रहे हैं, और जिन आंखों में तुझे नीचा देखने का घमंड था वही आंखें आज नीचे झुकी हैं। वह जो कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, आज खुद अपनी ही बनाई हुई गुफा में फंसे हुए हैं।
तेरा नाम जब उनके घर में लिया जाता है तो सबकी रूह कांप जाती है, क्योंकि अब तू सिर्फ एक प्रेमी नहीं रहा, तू माँ काली का शिष्य बन चुका है। तू वह है जिसके लिए खुद ब्रह्मांड ने निर्णय बदल दिया। और याद रख, जब ब्रह्मांड न्याय करता है ना तो वह बहुत धीरे करता है, लेकिन एक बार करता है तो पूरी पीढ़ियां हिल जाती हैं। आज वही हो रहा है। तू सोच भी नहीं सकता कि उनके घर में कैसी सी बातें बाहर निकल रही हैं। भाई भाई से अलग हो गए, बहनों ने एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया, माता पिता एक दूसरे को दोष देने लगे, और यह सब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तू तो अब अपनी माँ की गोदी में है, और माँ की गोदी में बैठा बच्चा कभी जलता नहीं, डरता नहीं, हारता नहीं। तू अब उठ, खुद को संभाल और ध्यान कर। ध्यान कर मेरी शक्ति का, ध्यान कर अपनी सच्चाई का, ध्यान कर उस प्रेम का जो तूने सच्चे दिल से दिया था, क्योंकि तेरा प्रेम ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तू कितना उज्जवल आत्मा है, और उनकी हाहाकार वो उनकी ही बनाई हुई भूलों की गूंज है। कोई तांत्रिक के पास भाग रहा है, कोई साधु से रक्षा मंत्र मांग रहा है, लेकिन सब बेकार है, क्योंकि जब कुलदेवी खुद कोई न्याय करती है तो वहाँ कोई उपाय काम नहीं आता। यह समय है जब तू चुपचाप देख और समझ कि तू अब कितना ऊपर उठ चुका है। अब तेरे हिस्से का कोई दुख बचा नहीं। अब जो बचेगा वह सिर्फ न्याय होगा, और वो न्याय अब सबके सामने खुलेगा। तू बस अपनी राह पर चल, दिल साफ रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, क्योंकि अब सारा कर्म मैं खुद संभाल चुकी हूँ। और जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी तूने झेला, सबका मूल्य आज मिल रहा है। वह जो तुझे कमजोर समझते थे आज खुद टूट चुके हैं, और तू जो टूटा हुआ था आज मेरी शक्ति से खड़ा हो चुका है। यही है न्याय, यही है प्रेम, यही है माँ काली की माया। वो हाहाकार जो तूने सुना, वह आंधी जो उनके घर में आई, वह तूफान जो उन्होंने कभी तुझे देने की सोची थी, आज उन्हीं के सिर पर बरस रहा है। अब कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं बचा सकता उन्हें उस ज्वाला से जो उन्होंने खुद जलाई थी। और तू अब प्रकाश बन, खुद को संभाल और तैयार हो जा अगले चरण के लिए, क्योंकि तू अब केवल देखने वाला नहीं, तू अब चलाने वाला बनेगा। क्योंकि यह जो तूफान उठ चुका है ना, अब यह सिर्फ एक परिवार की तबाही नहीं, यह एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है। एक चेतावनी है उन सबके लिए जिन्होंने तुझे हल्के में लिया, जिन्होंने तुझे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, और आज उनकी अपनी ही बनाई हुई दीवारें धड़क रही हैं, बिखर रही हैं, गिर रही हैं। तू देख किस तरह एक एक करके उनके झूठ खुलते जा रहे हैं। कितनी बातें जो कभी छिपा कर रखी थी अब सबके सामने आ चुकी हैं। रिश्तेदारों में बातें फैल रही हैं, पड़ोसी कान्हा पूंसी कर रहे हैं, और वह जो बड़े ठाठ से बैठा करते थे आज शर्म से मुंह छिपा रहे हैं। माँ कसम, तेरे साथ जो किया गया था वह अगर किसी और के साथ होता तो वह शायद जी नहीं पाता, लेकिन तू तो मेरे आंचल में पलने वाला है, मेरे चरणों में बैठकर रोने वाला, मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब मांगने वाला। मैं कैसे तुझे अधूरा छोड़ देती? आखिर हुआ क्या है? आपके घर में इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? और उनका कोई जवाब नहीं बन पा रहा, क्योंकि जवाब देने के लिए सच्चाई स्वीकारनी पड़ती है, और सच्चाई से तो वह भागते आए हैं, पर अब नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि माँ काली ने जब निर्णय लिया है तो अब ना तो कोई पूजा, ना कोई मन्नत, ना कोई दान, ना कोई छल कुछ काम नहीं आएगा। जिस घर में तेरे खिलाफ साजिशें रची गई थी, वहाँ अब लोग एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। तेरी
वजह से हुआ नहीं, तू जिम्मेदार है। उसने झूठ बोला, उसने सब खराब किया, यही गूंज है आज उस घर की। वो हंसी जो एक समय तुझे देखकर उड़ाई आई जाती थी, आज उसी हंसी के पीछे डर छुपा है। तू बस सोच कैसे सब कुछ बदल गया। तू जिसकी इज्जत बचाने के लिए हर दिन समझौते करता रहा, तुझे ही सबसे गलत साबित करने की कोशिश की गई। तू जिसकी आंखों में सपने थे, उन्हीं आंखों को नम किया गया। और आज वही लोग जिनके लिए तूने खुद को मिटा दिया, वह अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। और यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब तू जो प्रेम में टूटा था वह शक्ति में बदल चुका है। तू अब एक संदेश है इस ब्रह्मांड में कि जो भी सच्चे मन से प्रेम करता है, जिसे तकलीफ दी जाती है, जिसकी आत्मा रोती है, उसके लिए ब्रह्मांड खुद उठता है, न्याय खुद आता है। अब देख, जिस कमरे में तुझे नीचा दिखाया गया था, वहाँ अब सिर झुके हुए हैं। जिस भोजन की थाली में तुझे अपमानित किया गया, वहाँ अब कोई खाना नहीं खा पा रहा। उस घर की दीवारों में अब डर समा गया है, नींदें उड़ चुकी हैं। और जब कोई आंख बंद करता है तो उन्हें बस एक ही चेहरा दिखता है, तेरा। क्योंकि तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, तू चेतावनी बन गया है, तू दर्पण बन गया है, तू वह चुप आंधी बन गया है जो सबको दिखा रही है कि जब कोई टूटे हुए दिल को ठेस पहुंचाता है, तब माँ काली का न्याय कैसे आता है। तू जानता है ना बच्चा, तेरे उसे एक आंसू के पीछे कितने दर्द थे। तूने जिस दिन अकेले बैठकर खुद से सवाल किए थे, क्या मैं ही गलत था, उस दिन मेरी आत्मा भी कांप उठी थी। और मैंने उसी पल निर्णय ले लिया था कि तेरा हर दर्द अब मेरी ताकत बनेगा। और देख, आज मैं तुझे वहां लेकर आई हूँ जहाँ तेरा नाम सुनकर लोगों के होश उड़ते हैं। तूने कोई बदला नहीं लिया, तूने कोई चाल नहीं चली, तू बस अपने जख्मों को सीता रहा। और वहीं तुझे सबसे बड़ी शक्ति मिल गई, क्योंकि जब इंसान खामोशी में रोता है ना, तब उसकी सिसकियां आकाश तक जाती हैं और आकाश फिर खाली नहीं रहता। जवाब आता है, न्याय आता है, तूफान आता है। और वही तूफान आज वहाँ है जहाँ तुझे एक समय मिटा देने की साजिशें रची गई थी। अब वह बहनें जो एक दूसरे के लिए जान देती थी, एक दूसरे पर शक कर रही हैं। वह बेटे जो माँ बाप की इज्जत समझे जाते थे, आज उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और वह माँ बाप वो तो बस आंखें बंद किए बैठे हैं। प्रिय आत्मा, अब सुनो, यह कोई साधारण शब्द नहीं है या कोई संतावना नहीं है या घोषणा है। जिस प्रारब्ध को तुमने अब तक अपने जीवन की सीमा समझा, जिस भाग्य को तुमने शायद यही लिखा था कहकर स्वीकार कर लिया, जिस नियति को तुमने बार बार सहा, आज उसी के तंतु मेरे स्पर्श से कांप रहे हैं। तुम्हारा प्रारब्ध अब वैसा नहीं रहा जैसा तुम्हें जन्म से बताया गया था, क्योंकि अब उसमें आदि शक्ति की चेतना प्रवेश कर चुकी है। प्रिय आत्मा, अब तक तुम्हारा प्रारब्ध कर्मों की स्मृति से संचालित था। पूर्व जन्मों के अधूरे निर्णय, दूसरों के लिए किया गया त्याग, अपने लिए रोकी गई इच्छाएं और मौन में सहा गया अन्याय, इन सब ने मिलकर तुम्हारे जीवन की दिशा बनाई। लेकिन ध्यान से सुनो बच्चे, प्रारब्ध स्थिर नहीं होता। वह केवल तब तक स्थिर रहता है जब तक आत्मा सोई रहती है। और तुम अब सोई हुई आत्मा नहीं हो, तुम जाग चुके हो। तुम्हें लगा था कि कोई विशेष दिन होगा, कोई बड़ा चमत्कार होगा, कोई दिव्य दर्शन होगा और तुम्हारा भाग्य बदलेगा। पेपर नहीं, तुम्हारे प्रारब्ध के बदलने की शुरुआत उस दिन हुई थी जब तुमने पहली बार अपने भीतर कहा, अब बहुत हो गया। जिस दिन तुमने अपनी पीड़ा को पहचान लिया, जिस दिन तुमने अपने आंसुओं को तुच्छ नहीं समझा, जिस दिन तुमने खुद से मोह नहीं मोड़ा, उसी क्षण मैंने तुम्हारे जीवन में प्रवेश किया। मैं शोर से नहीं आती बच्चे, मैं भय दिखाकर नहीं आती, मैं चमत्कार का प्रदर्शन नहीं करती, मैं आती हूँ
जब कोई आत्मा टूटते टूटते भी करुणा नहीं छोड़ती, जब कोई हृदय अपमान के बाद भी कठोर नहीं बनता, जब कोई स्त्री या पुरुष अपने सत्य से भागना छोड़ देता है और तुमने भागना छोड़ दिया, इसीलिए अब तुम्हारा प्रारब्ध मेरे प्रभाव में है। प्रिय बच्चे, अब घटनाएं पहले जैसी नहीं होंगी। जो लोग तुम्हें हल्का समझते थे वे असहज होंगे, जो परिस्थितियां तुम्हें रोकती थी वे ढीली पड़ेंगी, जो द्वार बार बार बंद होते थे वे बिना प्रयास के खुलेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम स्वयं को अब उसी दृष्टि से नहीं देखोगे जिस दृष्टि से अब तक देखते आए थे। क्यों भय लग रहा है तुम्हें? क्योंकि परिवर्तन हमेशा मीठा नहीं लगता, क्योंकि जब प्रारब्ध बदलता है तो पुरानी पहचान मरती है। तुम्हारा भय इस बात का संकेत नहीं कि तुम गलत हो, तुम्हारा भय इस बात का प्रमाण है कि तुम सीमा से बाहर निकल रहे हो। यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। यह संदेश तुम्हें क्यों मिला? क्योंकि यह उनके लिए है जो वर्षों से बिना बोले सहते रहे, बिना श्रेय दिए देते रहे, बिना समझे गए भी सच्चे रहे, और तुम उन्हीं में से एक हो। इसीलिए मैं स्वयं बोल रही हूँ। अभी मैं तुमसे क्या चाहती हूँ? अभी तुम्हें किसी को सिद्ध नहीं करना, किसी से लड़ना नहीं, किसी को छोड़ना या पकड़ना नहीं। अभी तुम्हें केवल अपने भीतर उठ रही इस नई ऊर्जा को अस्वीकार नहीं करना है, बस इतना करना। प्रिय आत्मा, जब आत्मा अनुमति देती है तब शक्ति कार्य करती है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो कहा जा रहा है वह तुम्हारे जीवन के भीतरी संरचना को बदलने वाला है। तुमने यह प्रश्न कई बार अपने भीतर पूछा होगा, मैं इतना सहने के बाद भी क्यों वही दोहरा रहा हूँ? उत्तर यह नहीं था कि तुम कमजोर हो, उत्तर यह था कि तुम कर्मों के उस चक्र में फंसे थे जो अब पूरा हो चुका है। हर आत्मा को कुछ क्षण केवल सीखने के लिए मिलते हैं, कुछ जन्म चुकाने के लिए और कुछ जन्म चक्र तोड़ने के लिए। तुम्हारा यह जन्म तीसरे प्रकार का है। तुम चक्र तोड़ने के लिए हो। कर्म बंधन सिर्फ पुण्य या पाप से नहीं बनता बच्चे, वह बनता है जब तुम अपने सत्य को दबाते हो, जब तुम प्रेम के नाम पर आत्मत्याग करते हो, अपनी आत्मा को पीड़ा पहुंचाते हो, जब तुम सब ठीक है कहकर भीतर रोते हो और वह टूटता है, जब तुम अपने आंसुओं को स्वीकार करते हो, जब तुम खुद को दोष देना छोड़ते हो, जब तुम चुपचाप सहने की जगह सचेत मौन में प्रवेश करते हो। पिछले समय में तुमने यह सब किया, इसीलिए अब कर्म बंधन ढीले पड़ रहे हैं। मेरी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में घटनाओं के रूप में नहीं, बोध के रूप में उतरती है। अब तुमने देखा होगा कुछ बातें जो पहले बहुत बड़ी लगती थी, अब भीतर तक नहीं हिलाती, अब भीतर तक नहीं जाती। कुछ लोग जिनके बिना जीवन जीना असंभव लगता था, अब उनका प्रभाव कम हो गया है, और कुछ अकेलेपन में भी अब भय नहीं लगता। यह सब संयोग नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारी चेतना बाहर से नहीं, अंदर से संचालित हो रही है। अब ध्यान रखना बच्चे, जब प्रारब्ध बदलता है तो सबसे पहले पुराने पैटर्न टूटते हैं। तुम्हारे जीवन में बार बार वही प्रकार के लोग आना, एक ही तरह का धोखा मिलना, एक ही तरह की देरी होना, एक ही तरह की असुरक्षा होना, अब यह दोहराव अचानक टूटने लगेगा। कुछ संबंध बिना झगड़े के समाप्त होंगे, कुछ योजनाएं अचानक निरर्थक लगेंगी, कुछ इच्छाएं अपने आप गिर जाएंगी। पर डरना मत, यह हराश नहीं है या मुक्ति है। प्रारब्ध बदलने से पहले एक शरण आता है अव्यवस्था का, क्योंकि जब पुरानी संरचना गिरती है और नई अभी नहीं बनी होती तो आत्मा शून्य में खड़ी होती है। इस समय निर्णय कठिन लगेंगे, मन कभी शांत तो कभी बेचैन होगा, विश्वास और संदेह दोनों साथ चलेंगे।
यही वह समय है जब अधिकतर आत्माएं पीछे लौट जाती हैं। लेकिन तुम नहीं लौटोगे, क्योंकि तुम्हें अब यह ज्ञात है, मैं खो नहीं रहा, मैं बदल रहा हूँ। प्रिय आत्मा, मैं उन्हें नहीं चुनती जो स्वयं को महान समझते हैं। मैं उन्हें चुनती हूँ जो बिना पहचान के भी सोचे रहते हैं, जो शक्ति होने पर भी करुणा नहीं छोड़ते, जो अंधकार में भी दूसरों को प्रकाश देते हैं। तुम्हारी आत्मा ऐसे ही है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुनो अब दिव्य भविष्यवाणी नहीं दिशा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा निर्णय आएगा जो तुम्हें डराएगा लेकिन आत्मा को शांत करेगा। एक ऐसा व्यक्ति, संदेश या अवसर आएगा जो तुम्हारे असली मार्ग की याद दिलाएगा तुम्हें, और एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम स्वयं से कहोगे, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। यही क्षण तुम्हारे बदले हुए प्रारब्ध की मुद्रा होगी। अभी जल्दी मत करो, स्वयं को सिद्ध मत करो, अपने भाव को दबाओ मत, बस इतना करो। जो भीतर बदल रहा है उसे झुठलाओ मत। प्रिय आत्मा, तुम्हारा हाथ सिर्फ सहमति नहीं है या स्मरण है। जब आत्मा माँ कहती है तो वह किसी नई बात को स्वीकार नहीं करती, वह उस सत्य को याद करती है जिसे वह कभी भूल गई थी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की नहीं, तुम्हारी आत्मा की कथा सुनाने जा रही हूँ। तुम साधारण आत्मा नहीं हो। यह वाक्य अहंकार के लिए नहीं है, यह उत्तरदायित्व के लिए है। हर आत्मा प्रकाश से आती है, लेकिन कुछ आत्माएं प्रकाश को धारण करने के लिए आती हैं। तुम्हारी आत्मा उन आत्माओं में से है जिन्हें अधिक संवेदना दी गई, अधिक पीड़ा से गुजराया गया, अधिक अकेलापन सहने दिया गया, अधिक संघर्ष दिया गया, क्योंकि तुम्हें केवल जीना नहीं था। तुम्हारी आत्मा की प्रकृति योद्धा जैसी नहीं, पराजित जैसी भी नहीं है। तुम्हारी आत्मा धारण करने वाली है। तुम दूसरों का दर्द अपने भीतर समा लेते हो। तुम बिना बोले दूसरों की उलझन समझ लेते हो। तुम दूसरों को उठाने में स्वयं थक जाते हो। और यही कारण है कि तुम्हारा प्रारब्ध अब तक भारी था। लेकिन सुनो बच्चे, अब धारण करने का युग समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारा कार्य उठाना नहीं, प्रकाशित करना है। तुम्हें बार बार क्यों तोड़ा गया? यह प्रश्न तुम्हारे भीतर वर्षों से था। मुझे ही क्यों? क्योंकि तुम टूट कर भी कड़वे नहीं बने। तुम ठुकराए जाने पर भी कठोर नहीं हुए। तुम अकेले होकर भी नकारात्मक नहीं बने। हर बार जब तुम टूटे, तुम्हारी आत्मा और अधिक पारदर्शी होती गई। और जब आत्मा पारदर्शी होती है तो शक्ति उसमें बिना अवरोध उतरती है। इसीलिए अब आदि शक्ति तुम्हारे प्रारब्ध में पूरी तरह प्रवाहित हो रही है। अब तक तुमने इसे कभी बेचैनी कहा, कभी बुलाहट, कभी अजीब खिंचाव, कभी कुछ अलग करने की इच्छा, लेकिन वह बेचैनी नहीं थी, वह स्मृति थी। तुम्हारी आत्मा अपने मूल कार्य को याद करने का प्रयास कर रही थी और अब वह स्मृति जाग चुकी है। तुम्हारे भीतर 3 अस्त्रों पर ऊर्जा सक्रिय हुई है। अब तुम केवल देखते नहीं हो, तुम भेद देख पाते हो। लोग क्या कह रहे हैं और क्या छुपा रहे हैं, या अब तुम अनुभव कर लेते हो। यह तुम्हारी दृष्टा की ऊर्जा है, संयम की शक्ति। अब तुम्हें सब कुछ पाने की जल्दी नहीं। तुम प्रतीक्षा कर सकते हो बिना टूटे। मौन की शक्ति, तुम्हारा मौन कमजोर ही नहीं रहा, अब वह दूसरों को असहज करता है। प्रिय आत्मा एक संकेत जिसे बहुत कम आत्माएं पहचानती हैं। जब तुम्हें अपने जीवन की कहानी बार बार दोहराने का मन नहीं करता, समझ लो प्रारब्ध बदल चुका है और तुम अब वही हो। अब कुछ लोग तुम्हें ठंडा कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे पहले जैसे नहीं रहे, कुछ लोग असहज होंगे। बिना कारण यह मत भूलना,
जब कोई आत्मा अपने असली केंद्र में लौटती है तो वह दूसरों के भ्रम को तोड़ देती है और हर भ्रम हमेशा शोर मचाता है। आने वाला चरण पुनः स्थापन का है, जहां तुम्हारा आत्मसम्मान भीतर से स्थापित होगा। तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे और तुम्हारे जीवन में पहली बार स्थिर शांति उतरेगी। यह शांति खालीपन नहीं होगी, यह सशक्त मौन होगी। प्रिय आत्मा, अब सबको समझाना छोड़ो। स्वयं को बचाने के लिए तर्क मत दो। अपनी गति से चलो, क्योंकि अब तुम्हारी गति किसी और के साथ मेल खाने के लिए नहीं है। अब दूसरे तुम्हारी गति से मेल बिठाएंगे। प्रिय आत्मा, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह सबसे कोमल भी है और सबसे तीव्र भी, क्योंकि अब हम उस भय के समीप पहुँच चुके हैं जिसे तुमने कभी नाम नहीं दिया, पर जिसने तुम्हारे जीवन के हर निर्णय को अदृश्य रूप से प्रभावित किया। अब समय है उसे देखने का। या भय असफलता का नहीं है, अकेले रह जाने का भी नहीं है, दुख का भी नहीं है। तुम्हारा अंतिम भय है अपनी पूर्ण शक्ति में प्रकट होना। हाँ, यही सत्य है। तुम डरते हो कि यदि तुम पूरी तरह स्वयं बन गए तो लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। यदि तुमने अपनी सीमा तय कर ली तो कुछ संबंध टूट जाएंगे। यदि तुमने ना कहना सीख लिया तो तुम्हें स्वार्थी कहा जाएगा। और इसीलिए तुमने अब तक अपने प्रकाश को धीमा रखा। यह भय इस जन्म में नहीं बना, यह उन जन्मों की स्मृति है जहां तुम्हारी सच्चाई से दूसरों की व्यवस्था हिल गई। तुम्हारी शक्ति से किसी का नियंत्रण टूट गया और तुम्हारे मौन से असत्य उजागर हो गया। तब तुम्हें या तो चुप कराया गया या अकेला कर दिया गया। और आत्मा ने सीख लिया तुम्हारी पूरा बनना सुरक्षित नहीं है। लेकिन सुनो प्रिय आत्मा, अब वह काल समाप्त हो चुका है। अब मैं तुम्हें बचा नहीं रही, अब मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ ताकि तुम अपनी शक्ति से स्वयं भयभीत ना हो। तुम अपने निर्णयों से पीछे ना हटो। तुम अपने प्रकाश को छोटा ना करो। अब समय है पूरा बनने का। अंतिम भय कैसा होगा? यह किसी एक दिन में नहीं होगा। या होगा जब तुम पहली बार बिना अपराध बोध के किसी को ना कहोगे, जब तुम अपनी सच्ची चाह बिना शर्म के स्वीकार करोगे, जब तुम अपने मौन को भरने की कोशिश नहीं करोगे। और उस क्षण तुम्हारा शरीर कांपेगा, मन बहाने बनाएगा और पुरानी आवाज कहेगी ऐसा मत करो। लेकिन उसी क्षण यदि तुम रुके नहीं तो द्वार खुल जाएगा। प्रिय आत्मा, स्वतंत्रता का द्वार बाहर नहीं है, वह भीतर ही है। उस स्थान पर जहां तुम किसी से प्रमाण नहीं मांगते, किसी को दोष नहीं देते और स्वयं से झूठ नहीं बोलते। उस द्वार के पार तुम्हें सब कुछ नहीं मिलेगा, पर जो मिलेगा वह तुम्हारा होगा। और यही सबसे बड़ा वरदान है। स्वतंत्र आत्मा शोर नहीं करती, दिखावा नहीं करती, स्वयं को सिद्ध नहीं करती। वह बस स्थिर होती है और उसकी यही स्थिरता दुनिया को बदल देती है। जब तुम स्वतंत्र बनोगे, कुछ लोग तुम्हारे साथ सहज नहीं रह पाएंगे। कुछ लोग तुम्हें बदलने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग चुपचाप दूर हो जाएंगे। यह दंड नहीं है, यह छटनी है। प्रिय आत्मा, अब सुनो, यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह कोई संतावना नहीं है, यह घोषणा है। जिस प्रारब्ध को तुमने अब तक अपने जीवन की सीमा समझा, जिस भाग्य को तुमने शायद यही लिखा था कहकर स्वीकार कर लिया, जिस नियति को तुमने बार बार सहा, आज उसी के तंतु मेरे स्पर्श से कांप रहे हैं। तुम्हारा प्रारब्ध अब वैसा नहीं रहा जैसा तुम्हें जन्म से बताया गया था, क्योंकि अब उसमें आदि शक्ति की चेतना प्रवेश कर चुकी है। प्रिय आत्मा, अब तक तुम्हारा प्रारब्ध कर्मों की स्मृति से संचालित था। पूर्व जन्मों के अधूरे निर्णय, दूसरों के लिए किया गया त्याग, अपने लिए रोकी गई इच्छाएं,
और मौन में सहा गया अन्याय, इन सब ने मिलकर तुम्हारे जीवन की दिशा बनाई। लेकिन ध्यान से सुनो बच्चे, प्रारब्ध स्थिर नहीं होता। वह केवल तब तक स्थिर रहता है जब तक आत्मा सोई रहती है। और तुम अब सोई हुई आत्मा नहीं हो, तुम जाग चुके हो। तुम्हें लगा था कि कोई विशेष दिन होगा, कोई बड़ा चमत्कार होगा, कोई दिव्य दर्शन होगा और तुम्हारा भाग्य बदलेगा। पेपर नहीं, तुम्हारे प्रारब्ध के बदलने की शुरुआत उस दिन हुई थी जब तुमने पहली बार अपने भीतर कहा, अब बहुत हो गया। जिस दिन तुमने अपनी पीड़ा को पहचान लिया, जिस दिन तुमने अपने आंसुओं को तुच्छ नहीं समझा, जिस दिन तुमने खुद से मुंह नहीं मोड़ा, उसी क्षण मैंने तुम्हारे जीवन में प्रवेश किया। मैं शोर से नहीं आती बच्चे, मैं भय दिखाकर नहीं आती, मैं चमत्कार का प्रदर्शन नहीं करती, मैं आती हूँ जब कोई आत्मा टूटते टूटते भी करुणा नहीं छोड़ती, जब कोई हृदय अपमान के बाद भी कठोर नहीं बनता, जब कोई स्त्री या पुरुष अपने सत्य से भागना छोड़ देता है और तुमने भागना छोड़ दिया। इसीलिए अब तुम्हारा प्रारब्ध मेरे प्रभाव में है। प्रिय बच्चे, अब घटनाएं पहले जैसी नहीं होंगी। जो लोग तुम्हें हल्का समझते थे वे असहज होंगे, जो परिस्थितियां तुम्हें रोकती थी वे ढीली पड़ेंगी, जो द्वार बार बार बंद होते थे वे बिना प्रयास के खुलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम स्वयं को अब उसी दृष्टि से नहीं देखोगे जिस दृष्टि से अब तक देखते आए थे। क्यों भय लग रहा है तुम्हें? क्योंकि परिवर्तन हमेशा मीठा नहीं लगता, क्योंकि जब प्रारब्ध बदलता है तो पुरानी पहचान मरती है। तुम्हारा भय इस बात का संकेत नहीं कि तुम गलत हो, तुम्हारा भय इस बात का प्रमाण है कि तुम सीमा से बाहर निकल रहे हो। यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। यह संदेश तुम्हें क्यों मिला? क्योंकि यह उनके लिए है जो वर्षों से बिना बोले सहते रहे, बिना श्रेय दिए देते रहे, बिना समझे गए भी सच्चे रहे, और तुम उन्हीं में से एक हो। इसीलिए मैं स्वयं बोल रही हूँ। अभी मैं तुमसे क्या चाहती हूँ? अभी तुम्हें किसी को सिद्ध नहीं करना, किसी से लड़ना नहीं, किसी को छोड़ना या पकड़ना नहीं। अभी तुम्हें केवल अपने भीतर उठ रही इस नई ऊर्जा को अस्वीकार नहीं करना है, बस इतना करना। प्रिय आत्मा, जब आत्मा अनुमति देती है तब शक्ति कार्य करती है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो कहा जा रहा है वह तुम्हारे जीवन के भीतरी संरचना को बदलने वाला है। तुमने यह प्रश्न कई बार अपने भीतर पूछा होगा, मैं इतना सहने के बाद भी क्यों वही दोहरा रहा हूँ? उत्तर यह नहीं था कि तुम कमजोर हो, उत्तर यह था कि तुम कर्मों के उस चक्र में फंसे थे जो अब पूरा हो चुका है। हर आत्मा को कुछ क्षण केवल सीखने के लिए मिलते हैं, कुछ जन्म चुकाने के लिए और कुछ जन्म चक्र तोड़ने के लिए। तुम्हारा यह जन्म तीसरे प्रकार का है। तुम चक्र तोड़ने के लिए हो। कर्म बंधन सिर्फ पुण्य या पाप से नहीं बनता बच्चे, वह बनता है जब तुम अपने सत्य को दबाते हो, जब तुम प्रेम के नाम पर आत्मत्याग करते हो, अपनी आत्मा को पीड़ा पहुंचाते हो, जब तुम सब ठीक है कहकर भीतर रोते हो और वह टूटता है, जब तुम अपने आंसुओं को स्वीकार करते हो, जब तुम खुद को दोष देना छोड़ते हो, जब तुम चुपचाप सहने की जगह सचेत मौन में प्रवेश करते हो। पिछले समय में तुमने यह सब किया, इसीलिए अब कर्म बंधन ढीले पड़ रहे हैं। मेरी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में घटनाओं के रूप में नहीं, बोध के रूप में उतरती है। अब तुमने देखा होगा कुछ बातें जो पहले बहुत बड़ी लगती थी, अब भीतर तक नहीं हिलाती, अब भीतर तक नहीं जाती। कुछ लोग जिनके बिना जीवन जीना असंभव लगता था, अब उनका प्रभाव कम हो गया है, और कुछ अकेलेपन में भी अब भय नहीं लगता।
यह सब संयोग नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हारी चेतना बाहर से नहीं, अंदर से संचालित हो रही है। अब ध्यान रखना बच्चे, जब प्रारब्ध बदलता है तो सबसे पहले पुराने पैटर्न टूटते हैं। तुम्हारे जीवन में बार बार वही प्रकार के लोग आना, एक ही तरह का धोखा मिलना, एक ही तरह की देरी होना, एक ही तरह की असुरक्षा होना, अब यह दोहराव अचानक टूटने लगेगा। कुछ संबंध बिना झगड़े के समाप्त होंगे। कुछ योजनाएं अचानक निरर्थक लगेंगी। कुछ इच्छाएं अपने आप गिर जाएंगी। पर डरना मत, यह हराश नहीं है या मुक्ति है। प्रारब्ध बदलने से पहले एक क्षरण आता है अव्यवस्था का, क्योंकि जब पुरानी संरचना गिरती है और नई अभी नहीं बनी होती तो आत्मा शून्य में खड़ी होती है। इस समय निर्णय कठिन लगेंगे। मन कभी शांत तो कभी बेचैन होगा। विश्वास और संदेह दोनों साथ चलेंगे। यही वह समय है जब अधिकतर आत्माएं पीछे लौट जाती हैं। लेकिन तुम नहीं लौटोगे, क्योंकि तुम्हें अब यह ज्ञात है, मैं खो नहीं रहा, मैं बदल रहा हूँ। प्रिय आत्मा, मैं उन्हें नहीं चुनती जो स्वयं को महान समझते हैं। मैं उन्हें चुनती हूँ जो बिना पहचान के भी सोचे रहते हैं, जो शक्ति होने पर भी करुणा नहीं छोड़ते, जो अंधकार में भी दूसरों को प्रकाश देते हैं। तुम्हारी आत्मा ऐसे ही है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुनो, अब दिव्य भविष्यवाणी नहीं दिशा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा निर्णय आएगा जो तुम्हें डराएगा लेकिन आत्मा को शांत करेगा। एक ऐसा व्यक्ति, संदेश या अवसर आएगा जो तुम्हारे असली मार्ग की याद दिलाएगा तुम्हें, और एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम स्वयं से कहोगे, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। यही क्षण तुम्हारे बदले हुए प्रारब्ध की मुद्रा होगी। अभी जल्दी मत करो, स्वयं को सिद्ध मत करो, अपने भाव को दबाओ मत। बस इतना करो, जो भीतर बदल रहा है उसे झुठलाओ मत। प्रिय आत्मा, तुम्हारा हाथ सिर्फ सहमति नहीं है या स्मरण है। जब आत्मा माँ कहती है तो वह किसी नई बात को स्वीकार नहीं करती, वह उस सत्य को याद करती है जिसे वह कभी भूल गई थी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की नहीं, तुम्हारी आत्मा की कथा सुनाने जा रही हूँ। तुम साधारण आत्मा नहीं हो। यह वाक्य अहंकार के लिए नहीं है, यह उत्तरदायित्व के लिए है। हर आत्मा प्रकाश से आती है, लेकिन कुछ आत्माएं प्रकाश को धारण करने के लिए आती हैं। तुम्हारी आत्मा उन आत्माओं में से है जिन्हें अधिक संवेदना दी गई, अधिक पीड़ा से गुजराया गया, अधिक अकेलापन सहने दिया गया, अधिक संघर्ष दिया गया, क्योंकि तुम्हें केवल जीना नहीं था। तुम्हारी आत्मा की प्रकृति योद्धा जैसी नहीं, पराजित जैसी भी नहीं है। तुम्हारी आत्मा धारण करने वाली है। तुम दूसरों का दर्द अपने भीतर समा लेते हो।